नहीं, मेरा सीएम मेरी बड़ी तारीफ करता है मेरी ऐसी बात नहीं है। तो करेगा ही ना भाई। 21 की एज में आप इतना बात कर। कैमरा 3 लाख का कैमरा कितने का था? 3 लाख का कैमरा और उस पे 1.5 लाख दो, कितने 3 लाख का लेंस, 3 लाख का लेंस, 3.5 हो गया 4 लाख का लेंस, 4 लाख का लेंस उसके जनता ऊपर। भाई लोग इतना नहीं जा रहे। मैंने एक बार सुना 4 और 3 9 लाख का भाई, 9 लाख का कहाँ हो गया पीजे का इधर से, और उसका कवर 1 लाख का 10 लाख। ऐसे आदमी को ये तारीफ ही करेगा। नहीं एक्चुअली में क्या था ना, तो वही मैं बोल रहा था 7 बजे सुबह उठाऊं, ऐसे बिस्तर पे ही पड़ा हूं, ठीक है, मैंने यूट्यूब ऐसे खोल लिया, रिकमेंडेशन कुछ अच्छा आ नहीं रहा था, ऐसे स्क्रॉल करके देखा तो सामने का आया सजेशन मेरे, और वो देख के मैंने बोला ये चीज तो पक्का कचरा है। मैंने देखा, मैंने ट्वीट देखी थी, मैंने ट्वीट देखी थी। क्या नाम था? गिल्टी प्लेजर, गर्लफ्रेंड फिर कॉमा फिर गर्लफ्रेंड। ये एनिमे है, मूवी है? एनिमे। हाँ, उसका मैंने पहला थंबनेल देखा, नाम देखा, मैंने बोला ये चीज कचरा है। अच्छा ये सोचता रहता है ना आदमी, मतलब कोई चीज बोलता है ना कि हाँ ये बुरी चीज है, हाँ अच्छी नहीं है, मगर फिर भी देखने की इच्छा होती है, देखने की इच्छा होती है। कई बार होता है ऐसा, मेरे साथ भी होता है। मैं जान रहा हूँ बुरी है मगर फिर भी देखूंगा। अभी इतना भी क्या बुरा हो सकता है? अरे वही वो, फिर मैं बोला नहीं ये मैं नहीं देखूंगा, अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और थोड़ा स्क्रॉल किया, नहीं आया कुछ अच्छा सजेशन, तो मैं एक काम करते, एक एपिसोड देख लेते, 20 मिनट में खत्म हो जाएगा। एक एपिसोड में क्या ही जाने वाला 20, और उसमें तो देखो शुरू में 2-5 मिनट तो इंट्रो में चले जाते हैं, फिर आखिरी में एनिमे में तो 5-7 मिनट एक्स्ट्रा आउट्रो में चले जाएंगे, तो बचा 15 मिनट। तो मैं बोला चलो फिर इतनी कितने घंटे भाई 12 एपिसोड सारे देख के खत्म कर दिए मैंने उसके। बैठे 4 एपिसोड खत्म करने के बाद मैं बोला थोड़ा अभी ब्रश कर लेता हूँ, नाश्ता कर लेता हूँ। सुबह ही देखा खाना पीना भी नहीं खाया। सुबह है क्या उसमें, मतलब ठीक है उसका अच्छा लौंडा रहता है। हाँ। लौंडा रहता है, बचपन की दोस्त को बोलता है कि गर्लफ्रेंड बनेगी क्या, और वो हाँ बोल देती है, मतलब बहुत ना बचपन से ना बोलती रहती है, लेकिन हाई स्कूल में आने के बाद हाँ बोल देती है। ठीक है, लौंडा खुश मस्त जिंदगी जी रहा है। एक दिन ऐसे स्कूल में दूसरी लड़की उसको आगे बोलती है बॉयफ्रेंड बनेगा क्या। अच्छा, इसको वो भी पसंद आगे रहती है, अब ये क्या करे। अच्छा, इस टाइम पे ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे। और सुनो पहली जो लड़की थी उससे मतलब फीचर्स बोलना सही रहेगा क्या, मतलब अच्छा हाँ, समझ गया। दूसरी सेकंड वाली क्यूट थी, उसके विचार काफी बड़े थे। ये सारी चीजें वो बोलता है लौंडा कि हॉबीज भी तेरी अच्छी है, तू मेरे को पसंद है। अब ऐसे सिचुएशन में आप दोनों क्या करोगे, मेरे को बता, क्या करते हैं इस टाइम पे। एक है ऑलरेडी, दूसरी सामने आके बोल रही है कि मेरे को तेरे को रिलेशनशिप में चाहिए। नहीं ऐसा मैं तो मना कर दूंगा, मना कर दूंगा गुरु। शक्ति। अच्छा, वो लौंडा क्या करता है, दूसरी वाली को लेके जाता है पहली वाली के पास, और बोलता है कि ये भी मेरे को पसंद है, तू भी मेरे को पसंद है, मैं दोनों को साथ में करूंगा, साथ में रिलेशनशिप करूंगा। अच्छा, क्या करना है? मैं एक बात कहना चाहूंगा, हाँ, गॉड ब्लेस जापान। अरे सुनो भगवान जापानियों का भला करे। अभी सुनो, ठीक है, थोड़ा मनाने के बाद पहली वाली मान जाती है, ठीक है, क्योंकि उसको सेकंड वाली लड़की भी पसंद आती है कि अच्छी है, चल ठीक है। इसके बाद फिर वो लौंडा बोलता है कि मेरे घर पे कोई है नहीं, मैं अकेला रहता हूँ, चलो साथ में रहता हूँ। अब मेरे को समझ में आया क्यों सुनो तीनों जाते हैं साथ में रहने के लिए, ठीक है, ये हो गया ओके। फिर इसके बाद तीसरी लड़की आती है। अच्छा, तो एक और तीसरी भी है। रुको तीसरी आगे बोलती, तीसरी को पता चल जाता है, एक्चुअली हाई स्कूल में रहते हैं ना, उसको पता चल जाता है कि ये ना एक साथ दोनों के साथ रिलेशनशिप। बोलती है ऐसा कैसे, मतलब तेरे अंदर, एक तो लौंडा भी सिंपल एकदम कुछ खास नहीं रहता उसके अंदर, तू ऐसा क्या है अपने जैसा, हाँ ऐसा क्या है तेरे अंदर कि दो एक साथ। तो वो भी उसको प्रपोज कर देती है कि मैं भी तेरी तीसरी बनूंगी, और लौंडा मना कर देता है, सीधा मुंह पे मना कर देता है। तो अब उसको उस तीसरी लड़की के बात ईगो पे आ जाती है कि इसने मेरे को कैसे नहीं बोला, ये कौन है वो जिसने पू को पलट के देखा। वही वाला केस है। अब तो मैं इसके साथ इसकी तीसरी बन के रहूंगी, इसको है ना रिलेशनशिप में ला के रहूंगी। तो वो एक अलग गेम प्लान चल जाता है, और उसके बीच में अपने को पता चलता है कि एक चौथी भी है। तो एक गर्लफ्रेंड क्यों रखा हो, उसमें लिखना चाहिए ना गर्लफ्रेंड एक्स गर्लफ्रेंड। और 5वीं 6वीं भी होती है क्या? अब वो नहीं पता, चौथे पे सीजन खत्म हुआ है। भाई साहब, चौथे तक खींच दिया, इस कंटेंट में चौथे तक खींच दिया है इसने। मतलब सोच रहे हो तुम, और आप लोग हमको कहते हो कि हम मिल्क करते चीजों को, है? और ये सब के बीच में भी ना, मतलब एकदम अजीबोगरीब सिचुएशंस के अंदर फंस गए वो लोग कि क्लास वालों से कैसे बात छुपाएं, तीनों साथ में मिलके लंच टाइम में खाना कैसे खाएं, ठीक है ना,
बाहर घूमने जा रहे हैं तो फिर वो तीसरी वाली भी जबरदस्ती आ रही है, ऐसा वैसा। मैं रहता हूँ, मैं तो चौड़े में घूमता यार। अरे टेबल खाली करो रे। भाई आ गए भाई। तो अब मेरे ख्याल से मेरे को बताने की जरूरत नहीं, मैंने एकदम ऐसे ऑलमोस्ट लगातार सारे के सारे एपिसोड देखे क्यों खत्म, और मैं हर एक एपिसोड के अंदर गाली दे रहा हूँ उसको कि क्या चीज है ये, मैं क्यों देख रहा हूँ। कभी कभी बहुत तकलीफ हो जाती है, ऐसे होता है मतलब कि मैं रोमांटिक कॉमेडीज देखता हूँ ना, मेरे को पसंद नहीं रोमांटिक कॉमेडीज, लेकिन देखता हूँ, दर्द होती है फिर भी देखता हूँ। नहीं मेरे को मैंने बहुत ज्यादा नहीं देखी रोमांटिक कॉमेडीज मैं, लेकिन मेरे को मतलब जितनी देखी है ना, देखने के बाद एक रहता है कि अच्छी फीलिंग आती है मेरे को कि हाँ मतलब ऐसे ये मेरे को लगता है उस इमोशन के लिए देखते हैं। ये वाली देखो, इसके अंदर भी अच्छी। अच्छा क्रिसमस को कोई मूवी देखी ये नहीं तुमने? देखना मेरे को। क्रिसमस कोई मूवी देखी तुमने? देखी तुमने? क्रिसमस पे देखी कि नहीं? मैंने विचर देखा। विचर दे पूरा खत्म कर दिया। यस बादल पूरा तुमने season देखा 2 कुछ? खत्म। क्रिसमस के दिन बोल रहे हो क्या? हाँ एकदम मतलब एग्जैक्ट दिन? नहीं मतलब दिन रात होता है ना कि मतलब ये क्या होता है, पर्सनली क्रिसमस की एक पूरी वाइब होती है इसमें। क्या है जैसे मैं हाँ स्टार वॉर्स को एंजॉय करता हूँ, या मैं स्टार वॉर्स दोबारा देख लूंगा, या लॉर्ड ऑफ द रिंग्स दोबारा देख लूंगा, इस टाइप का कुछ करता हूँ मैं, या हैरी पॉटर दोबारा देख लूंगा। अच्छा इस बार मैंने विचर किया पूरा, अभी भी चल रहा है वो फेस, वाह। तो अभी कुछ नई लॉर्ड ऑफ द रिंग्स या स्टार वॉर्स उठाएंगे, मैंडेलोरियन प्रोबेबली। मेरे पास इतना खाली टाइम नहीं है यार किसी किसी चीज को रिपीट कर सकूं। जो खाली टाइम पड़ा था वो गर्लफ्रेंड ने छीन लिया, बताओ। तो मैंने लगता है लिटरली वही देखी थी क्रिसमस के दिन। अच्छा चलो ठीक है, इसी से अपन लोग आते हैं, सिंस मतलब अब न्यू ईयर चालू हो गया, ये वीडियो ये पॉडकास्ट जब तक एयर होगी तब तक तो मतलब नया साल आ मान जाएगा। लेते हैं सबको न्यू हैप्पी न्यू ईयर, आप लोग को हैप्पी न्यू ईयर सबको भाई, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी 2022। पहले दिन ही हमारी से शुरुआत हो रही है आपके, हम तीनों की शक्लें एक साथ देखने को मिल गई। तो अब ये बात करते हैं इस बारे में कि 2021 आप लोगों का मतलब पीजे और बादल का इन अ नटशेल कैसा था, क्या मतलब उसके अप्स एंड डाउन्स, हाइज एंड लोज, सारी की सारी चीजें डिस्कस करते हैं। चल कौन पीजे, पहले तुम बोलोगे मैं बोलूं? पीजे शुरू करते चलो। अच्छा पीजे बोलो। अब अगर मैं 2021 को ऐसे पलट के देखता हूँ तो देखिए ये साल उतना भी बुरा नहीं था, ठीक है। मेरे लिए काफी ठीक ठाक ग्रो किया, काफी इमोशनल मोमेंट्स भी आए थे, लेकिन हाँ कई अच्छी आदतें भी मैंने इसमें एक्वायर की। हाँ तुम लोगों से और भी क्लोज हो पाया मैं, काफी कुछ सीखने को मिला, काफी नई चीजें भी ट्राई की, कुछ लोगों की बातों का बुरा भी लगा। एक्चुअली पिछले साल में मेरे ख्याल से 3 लड़कियों ने रिजेक्ट किया मेरे को। हाँ ये था तो बस ऐसा ही था, मतलब नॉर्मल गया, कुछ बहुत ज्यादा क्रेजी नहीं था। सोचा था कहीं बाहर घूमने का प्लान, लेकिन वो हो नहीं पाया, पॉसिबल ही नहीं था, कोरोना, इसीलिए बस यही ठीक था, ज्यादा कुछ खास नहीं, ठीक है। अब इस पे मैं बस यही चीज बोलना चाहूंगा कि अगर तुम्हें 3 लड़कियों ने रिजेक्ट किया तो ये चीज बहुत अच्छी है, क्योंकि तुम ये सोचो कि तुम इसके बाद भी हार नहीं मान रहे। देखो अब मेरा क्या है ना कि मैंने कोशिश करना नहीं छोड़ा, बस उम्मीद छोड़ना भी मत। हाँ देखो बस उम्मीद करना छोड़ दिया। ऐसा नहीं है, उम्मीद भी रखो। उम्मीद पे दुनिया कायम है भाई, उम्मीद पे दुनिया कायम है। यस नहीं पहले जब ये बोले थे ना अपना ये रिव्यू दे रहे थे तो मैं सोच रहा अच्छा एक पॉलिटिशियन बात कर रहा है। फिर जब इन्होंने इन 3 लड़कियों वाली बात करी, फिर लगा कि हाँ चलो पीजे भाई ये तो एक आशिक बोल रहा है। मतलब जब पीजे ने बोला कि बहुत अच्छा, कुछ चीजों का बुरा भी लगा और मैं सैड हुआ, तो मेरे को लगा कि इंसान को बुरा लगता है, किसी की बात का बुरा लगता है। फिर जब आखिरी में लड़की वाली बात आई तो क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। और चलो बादल, कोई बात नहीं, देखो पीछे आपकी वाली मिली नहीं अब तक, ठीक है, ऐसा मान के चलो, जिस दिन मिलेगी उस दिन आएगा, उनका टाइम भी आएगा, ठीक है। जैसे बादल की बिजली ये बताता है वही मेरी क्या, अभी छोड़ो। अच्छा मेरा ये रिव्यू तो अगर 2021 के स्टार्टिंग में 2020 पे ही है ये भी, लाइक प्रोसेस ही नहीं हुआ इससे। मेरे को याद नहीं कि भाई ये साल आया कहाँ और गया कहाँ। मैं अभी भी कभी टाइपिंग में आज के दिन भी 2020 लिख देता हूँ। सही बात है। तो मैं ठीक है, और इस साल के स्टार्टिंग में अगर किसी ने मुझे बोला होता ना कि यहाँ पे होता मैं आज ईयर एंड में यहाँ पे, तो मैं खुद को बिलीव नहीं करता, क्योंकि ये साल तो मेरे लिए बहुत जबरदस्त रहा है। सोशली नहीं, क्योंकि मैं अब सोशल एनिमल रहा ही नहीं हूँ, सोशल लाइफ जीरो हो चुकी है। मेरी भी जीरो हो चुकी है। लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि मतलब अगर आपको चैनल चलाना है तो आपको सोशल लाइफ का कुर्बानी गला काटना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। इस साल मैंने एक एनिमे चैनल का नया खोला, फिर आप लोगों के सामने ये बिजनेस आइडिया पिच किया,
इतना सही काम कर रहा है, ऑफ कल्चर। अरे बहुत सही। अब बस वही पिच क्या किया, इसके पास कोई प्लान नहीं था पिच करते समय, कोई प्रेजेंटेशन नहीं थी, कुछ नहीं, बस व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर दे, मेरे पास एक आइडिया है, Boys, I have a plan. Boss, I have a plan. प्लान, ये इसको प्लान There was कहते no हैं, ये plan. plan। There was no plan. जैसे स्टार लॉर्ड का होता है ना वहां पे इन्फिनिटी वॉर में, बस वही था यहाँ पे इधर भी। बताओ, लेकिन फिर भी कितना सही काम कर रहा है। बस एज पे चल रहा था, जब डिजास्टर ना हो जाए। पर फिर भी सिल्वर प्ले बटन तो मेरे पास ही रहे। वो देखेंगे, वो देखेंगे, ठीक है। लेकिन मेरे को सोचने में टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरे को याद नहीं आ रहा मैंने इस साल किया क्या। इतनी सारी चीजें हो गई हैं। अरे लेकिन मैंने क्या किया, मैंने तो बस पिक्चर देखा। स्टार्टिंग में थिएटर नए खुले थे, नई मूवीज आ रही थी, मस्त जाके देख रहा था। फिर मतलब कि ये साल ऐसा था ना कि मतलब लाइफ को रीसेट करना के लिए वो करना पड़ रहा था। हाँ, पिछले साल जो रीसेट हुई थी वो धीरे धीरे खुल रही थी, फिर से रीसेट हो गई, अब फिर से धीरे धीरे खुली, तब तक साल निकल गया। मेरे को लगता है कि इस साल भी यही होगा, इस साल फिर से खुल रही है, फिर रीसेट होगी। अरे अभी आपने सुना क्या, जर्सी मूवी आ रही थी शाहिद कपूर की 31 को, पोस्टपोन हो गई, कर दिया। हाँ, क्योंकि दिल्ली के थिएटर्स बंद कर दिए ना, दिल्ली में कर दिए। इधर कम से कम नोवे होम के बाद हो गया ये काम। इधर बताएं, इधर यूपी में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन भाई। यहाँ इधर भी हो गया 11 से 6। तुम्हारे महाराष्ट्र में भी तो हो गया 9 से 5 या 6, 9 से 6। क्योंकि मेरे ख्याल से कोविड के टाइम पे भी जब शायद 300 केसेस से तो ही लॉकडाउन लगा था, चालू कम थे तब। लॉकडाउन। अब मेरे को लगता है इस साल लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, लगना भी नहीं चाहिए। अच्छा, तुमको क्या ये अप्रोच लगती है जैसे कि अच्छा ठीक है बादल पूरा कर लो, कैसा साल था? हाँ, नहीं, लेकिन मैं क्या याद कर रहा था 2020 में जब पहली बार लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, कितना 21 दिन का, 14 दिन का था, 21 दिन का था सबसे पहला? 21 दिन का, 21 दिन। मतलब सब कितने लोगों को ऐसा लगा था कि भाई 21 दिन में तो ये बात खत्म हो जाएगी। मेरे को पता था नहीं होने वाली। तुम डॉक्टर आदमी हो ना, डॉक्टर हो, हमको तो इतना बोला गया कि 21 दिन घर में रहो। मैं डेट्स देने लगा था, मैं मतलब 21 दिन बाद जैसे खुल जाएगा आपका काम हो जाएगा, मैं डेट्स देने लगा लोगों को तब से। 21 दिन क्या, 2021 भी निकल गया इसके पीछे। मेरे से पूछ लेते तो मैं बता देता कि कुछ नहीं होने वाला, घर बैठो आराम से। लेकिन ये बात देखो, ये बात है कि कोविड हुआ तो मैं यूट्यूब को थोड़ा सीरियसली लेना चालू किया। हाँ, अगर ना होता तो इतना सीरियस। अरे कोविड की वजह से बहुत लोगों की जिंदगी बदल गई यार, बहुत ज्यादा। कई लोगों की इन अ गुड वे और ज्यादा लोगों की इन अ बैड वे। मतलब हम लोग फॉर्चुनेट है, घर पे बैठ के अपना काम कर सकते हैं और मतलब एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम आ रही है आज तक। तो मैं तो अपने आप को लकी भी मानता हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि मतलब इस पूरे टाइम में मैंने बहुत लोगों की हेल्प करी, तो मेरे को एकदम इस चीज को लेकर बड़ा प्राउड फील होता है। तो इट्स गुड। आई होप कि अब ऐसी सिचुएशन दोबारा ना आए। लेकिन नहीं यार, काफी झेलना पड़ा। मतलब है एक लोगों को ना, जो लोग जानते हो, फिर वो उन लोगों को भी खोना पड़ा। मतलब यकीन ही नहीं होता है कि मतलब लाइफ इस की साल मेजर तो और ज्यादा हो गया अपनी लाइफ की। जब मेजर डेथ, बहुत डेंजरस लाइफ की जब किसी शख्स की मेजर डेथ आदमी देखता है ना कि अरे यार इस बंदे को तो मैं 3-4 साल से जानता था और अब उसका फोन नहीं आएगा मेरे पास कभी भी, तो वो काफी इम्पैक्ट करता है यार। मतलब कि वो मेरा बिजनेस पार्टनर था, वो मेरे को पता, मतलब वीक में 2-3 बार तो कॉल आता ही आता था काम के चलते उसके। अब वही मैं सोच रहा था कि यार बंदे का कॉल नहीं आएगा, मतलब अब कभी मिल नहीं पाऊंगा उससे मैं। ये चीज़ मतलब मैंने बहुत अच्छे से देखी है। मतलब मेरी मम्मी का था 2019 में, तो मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ चीज़। खैर चलो, ठीक है, ज्यादा इस चीज से इसको मतलब वो नहीं करते, क्योंकि ये बहुत ये बॉटमलेस पिट कहते हैं इसको। अगर आप इसमें जाओगे तो यू कीप फॉलिंग। और मैंने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करी ये चीज, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो बॉटमलेस पिट आपका बताओ कैसा था 2021 मेरा अच्छा था। यूट्यूब वाइज भी अच्छी ग्रोथ मिली। मेरे ख्याल से अपन ने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग से शुरू किया था, मॉन्स्टरवर्स से, मार्च में आ रही थी, और उसके बाद लॉकडाउन लग गया, और मतलब अच्छा ओवरऑल अच्छी चीजें हुई हैं। WandaVision भूल गए आप, जनवरी में WandaVision भी था। पर मैं बता रहा हूँ कि जिस चीज से मतलब वो मूवी ज्यादा ध्यान में रहती है ना आपको, शोज तो फिर आते रहते। फिर उसके बाद लोकी आया, लोकी ने तो भाई क्या ही मतलब एक्चुअली उसके साथ अपने उसमें ये हुआ था कि जो लोकी ने ना मार्वल के लिए और अपने लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को ओपन अप करा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मतलब लोकी से पहले तक सारी चीजें थी कि भाई एंड गेम के बाद अब क्या होगा, वो एक वॉइड बन गया था। तो वॉइड को फिल करने के लिए आपको कुछ चाहिए होता है ना सब्सटैंशियल, तो वो मुझे लगता है वो लोकी था। और फिर उसके बाद थिएटर्स वगैरह खुले, और उसके पहले तक तो सब
भाई बहुत ही ऐसे चल रहा था। तो मतलब ओवरऑल 2021 वाज गुड, अच्छी मूवीज भी मिली, शोज भी मिले और ग्रोथ भी हुई। आई होप अब अपन तीनों का 2022 इससे और बेटर जाए, लेट्स जस्ट होप। अच्छा, और जो बादल ने चीज बोली ना, वो मैं भी कहूंगा कि अगर मुझसे भी कोई बोलता ना कि मतलब आप 2021 के एंड में यहाँ पे हो गए, तो मैं उसको मैं मानना तो छोड़ दो, उसको कहता तू कमरे में आ पहले इधर तुझे मसाज देता हूँ। तो मतलब ये चीज थी कि नहीं मानते। मसाज कौन मैं थोड़ी ना, मैं नहीं देता। पीजे को पूछ रहा हूँ, मसाज कौन देता है? मैं वो पिक्चर देखा था ना, नो वन कैन मेस विद जोहन। अच्छा, बाल काटने के बाद मसाज दे जाता था, पूरा कमरा हिल जाता था। नहीं देखी क्या? अरे गजब सही। अरे यार बहुत पहले देखी थी। हम जो है वर्चुअल दुनिया में घुस गए अभी। टूडी लफड़े अब तो ज्यादा पसंद आने लगे आजकल। अच्छा, तो अब है ना, जो तो प्रेडिक्शंस की बात कर लेते हैं, चले? हाँ ठीक है। तो पूछो, होस्ट क्वेश्चन पूछो। अच्छा मैं पूछता हूँ, चलो कि 2022 के प्रेडिक्शन, सबसे बड़े प्रेडिक्शंस आपके हिसाब से कि 2022 में क्या चीजें हो सकती है? भाई मेरा बस एक ऐसा इच्छा है कि इस साल जो है ना, मैन ऑफ कल्चर इंडिया का मतलब टॉप में तो आ जाए, टॉप 5 में तो आ जाए। टॉप 5 पॉडकास्टिंग। अभी इंडिया के सबसे टॉप पॉडकास्ट चैनल कौन से? मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। मेरे ख्याल से जब तुम लोग व्हाट्सएप पे बोला था ऐसे, तब मैं ऐसे रैंडम सर्च किया था, वो मिथ पैट है शायद नंबर 1 पे, ट्रिगर्ड इंसान भी आता है टॉप 5 में, और रणवीर शो 5 पे, और ऐसे कोई और है शायद। इनके पॉडकास्ट चैनल्स भी है? हाँ, मिथ पैट और ट्रिगर्ड इंसान के। अच्छा, सही है। लेकिन बस वो स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव तक। अच्छा स्पॉटिफाई। अपन लोग स्पॉटिफाई पे क्यों नहीं? क्या प्रोटोकॉल है इसका, पता है क्या? मैंने सर्च किया था, स्पॉटिफाई का खुद का होस्टिंग नहीं है, जैसे अपन यूट्यूब पे डायरेक्ट अपलोड कर देते हैं ना, वैसा नहीं होता वहाँ पे। एक थर्ड ऐप पे अपलोड करके फिर वहां से वो शेयर करते हैं। मतलब एक बार अच्छा खासा कंटेंट हो जाएगा ना, तो फिर कैसे स्टार्टिंग में डालने हो जाएगा वो। ठीक है, बढ़िया, मस्त। बादल कर लेगा गाइस, बादल को बोल देना, डीएम कर दो, बादल का डीएम भर दो। एक थोड़ा स्पॉटिफाई पे बादल लेगा सिल्वर प्ले बटन। वो देखेंगे। देखते हैं, सिल्वर प्ले बटन आएगा तब देखेंगे। देखेंगे। एक्चुअली मैंने यार एकदम कबाट के अंदर दबा के रखा हुआ है, मेरे को टांग देना चाहिए। सही है। अरे नहीं, वो तो चीज है ना जो दिखाते हैं, घर में कोई आया तो पूछता ये क्या है, तो माँ बाप ऐसे गर्व से बोलते ये मेरे बेटे का है। मेरा बेटा। मेरे को पता है, मेरे को अपना ही अवार्ड देखने में मेरे को बड़ा अजीब फील होता है कि मतलब कि यार क्या देख रहा हूँ मैं इसको। नहीं एक्चुअली मेरे लिए वो अवार्ड से ज्यादा एक सिंबल हो जाता है। जैसे होता है ना कि इट्स अ सिंबल, कि मतलब आपने अपने दम पे कोई चीज अचीव करी है। इसमें देखो, तुमने जो भी पढ़ाई करी है, या मैंने जो भी पढ़ाई करी है, तुमने जो डिग्री करी है या मैंने जो डिग्री करी, उसका कोई मतलब नहीं है। ये तुमने अपने खुद के बेसिस पे, अपने खुद के टैलेंट पे वो चीज अचीव करी, तो वो सिंबल है उस चीज का, बस। नहीं, एप्रिशिएशन जरूरी है, वही ना। 1 लाख भी मतलब नहीं, वो कम नहीं उस टाइम जब शाम के 6 बजे आया था ना, तो मैं इमोशनल हो गया था। बस मैं रोने की कोशिश नहीं कर रहा था, मतलब कई सारे लोग बैठे हुए थे कि बस क्या डब्बा खोल रहा हूँ मैं उनके सामने। इमोशनल हो गया था, लेकिन हाँ फिर बाद में चीजें। मेरा वाला जब आया था, मैं इमोशनली थोड़ा दुखी हुआ था। क्योंकि मेरा भाई भी है और उसका मेरे से पहले 1 लाख हो गया था, तो उसका आया तो घर वालों ने बहुत कहा ये क्या है, ये किसने भेजा, ये कहाँ से आया। और जब मेरा वाला आया, एक तो पहले से आधा फटा बीटा बॉक्स आया था उसका, सब वो कुरियर वालों ने निकाल के देख के सब साइड में रखा था। मैं बोले ये क्या है। ठीक है, मैं जैसे जैसे लेके आया, घर वालों बोला मेरा भी आ गया। बोले ठीक है, देखा ही है। देख लिया है, वही होगा, नाम बदल गया है और क्या है। तो मैं बोला ठीक है, अब क्या करने का। ठीक है भाई, सह लेंगे थोड़ा। बुरा लगा नहीं, पर मुझे लगता है कि ये मतलब अच्छा है, ये एक अच्छा जेस्चर है। और जो लोग सोचते हैं कि भाई अब आजकल 100 के तो हर किसी के हो जाते हैं, 200 के तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं, लोग सोचते हैं तो मतलब ऐसा। अभी मैं ही एग्जांपल देता हूँ ना, ऑलरेडी 100 के एक चैनल पे हो गया है, दूसरे चैनल को करने में कितनी ज्यादा फट रही है हमारी, वो खुद ही देख लो तुम। पॉडकास्ट हर हफ्ते करते हैं, अभी कितने 40,000 भी नहीं हुए, और क्या। अच्छा, लाख लोग इसको लेके ना एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट में जो इस पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में देने वाला था, लेकिन भूल गया कि मैन ऑफ कल्चर के जो है 5 लाख व्यूज हो चुके हैं पॉडकास्ट। ओह नाइस। 5 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, बट सब्सक्राइबर कितने? 30,000। मैं तो बोलूंगा ही नहीं, मैं तो बोल ही नहीं रहा, मैं तो बोलूंगा ही नहीं यार। 5 लाख व्यूज आए, 5 लाख, और सब्सक्राइबर कितने? 30,000। नहीं, मैं तो बोल ही नहीं रहा भाई, मैं तो बोल ही नहीं रहा। अब क्या बोले, बुरा लगने की बात है यार। अच्छा, बुरा लगने की बात है।
कैजुअली देख रही है, रेगुलर देख रही है, मगर फिर भी सब्सक्राइब नहीं। ऐसा नहीं कि एक वीडियो हो गया बाकी पे आए नहीं, मतलब मिनिमम अपना व्यूज 1.4 है शायद सबसे कम 1.4 लाख। अच्छा, और लोग कहते हैं कि भाई अगर आप लोग सोच रहे हो कि सब्सक्राइब क्यों करना, हम तो हमारी तो फीड पे आ जाता है, हम तो ऐसे सर्च करके देख लेते हैं, हम तो व्यू दे देते हैं। तो देखो, मैं समझ गया आपको सब्सक्राइब नहीं करना है, लेकिन क्या होता है सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन। बिल्कुल आप सब्सक्राइब हमारे लिए करते हो क्योंकि हमको वो फिगर देख के अच्छा लगता है कि भाई इतने लोग हैं जो हमको देखना चाहते हैं, तो ये मोटिवेट, ये ड्राइव करती है। वही बता भी दें, ये चैनल इसी बेसिस पे भी जिंदा ही है। हाँ, जब तक तुम लोग हो तब तक यह चैनल भी है। हाँ, जब तक आप देखोगे तब तक चल अब अपनी खुशी तो होती है यार कि हाँ ठीक है इतने हो गए, अभी 1 लाख हो गया तो थोड़ा झगड़ा होगा, बट ठीक है। लेकिन नहीं, कोई झगड़ा नहीं होगा। मैं क्या है उसमें देखो, एड्रेस मैं अपना डाल दूंगा, मैं मेरे पास बुला, कोई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन जो सब्सक्राइबर नंबर होता है ना, वो ऐसे तो मैटर नहीं करता, मतलब व्यूज वगैरह अकाउंट में, बट जो लोग नए आएंगे चैनल पे वो देख के बोलेंगे ये क्या है 30,000 ये। हाँ। या फिर अगर कुछ स्पॉन्सर वगैरह हो गया तो फिर उनको जितना बड़ा नंबर दिखेगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। समझ रहे हो? एग्जैक्टली। और आप बस अब बिना सब्सक्राइब के फीड पे आ रहा है उस हिसाब से रहोगे ना, तो यूट्यूब का एल्गोरिथम कब फिरकी मार जाए। ठीक है, अभी मैंने वीडियो के थंबनेल में, टाइटल में कुछ ट्रेंडिंग नहीं लिखा तो फिर आपके पास आएगा ही नहीं पॉडकास्ट। नहीं आएगा। आपको पता ही नहीं लगेगा कि अपलोड हुआ भी है कि नहीं हुआ। मान लो हमने सैटरडे की जगह किसी दिन फ्राइडे अपलोड कर दिया या सैटरडे की जगह संडे अपलोड कर दिया, तो आपको पता ही नहीं लगेगा, कहेगा कि ये इसकी आदत ही नहीं है। हाँ, नहीं यार, मतलब सोच के देखो ना कितना अजीब नहीं लगता क्या? 1.5 लाख लोग देख रहे हैं, 1.5 लाख सब्सक्राइबर। और बात वो नहीं है 1.5 लाख लोग देख रहे हैं, बात है कि हर पॉडकास्ट को 1.5 लाख से ज्यादा लोग देख रहे हैं। एक आध देख ले तो समझ में आता है कि चलो ठीक है, एक वीडियो चल गया था फिर नहीं देखा। लोग हर बार देखने आ रहे हैं पर सब्सक्राइब। ये वही बात हो गई कि बॉस, मेरे को समझ नहीं आता कि तुम सब एक लड़की के आंख मारने पे उसको 4 मिलियन सब्सक्राइबर दे देते हो, फॉलोअर्स दे देते हो। इधर 1.5 लाख लोग हर वीडियो में देख रहे हो, फिर भी सब्सक्राइब नहीं। हम तो देखो कितनी आंखें मार रहे हैं, देखो ये देखो, आंखें मार के आंखें हमारी दुख गई है। अभी दे दो यार, और क्या। मैं बोल रहा था कि ये तो वही बात हो गई ना कि बॉस तुम्हारी तारीफ बहुत करता है सबके सामने, लेकिन जब सैलरी की बारी आती है तो ऐसा एक मिनट पापा का फोन आ रहा है, पिताजी का फोन आ रहा है। अब बताओ पीछे क्या हालचाल, आगे फ्यूचर के क्या प्लान्स? और फ्यूचर के प्लान्स हैं, मतलब नहीं बता रहे, कुछ टेस्ट कर रहा था इधर बैठ के। वो नहीं, वैसा नहीं पूछ रहा मैं, मतलब पिक्सार मॉम्स हो गए, मिल्क हो गया। अच्छा, वो हाँ, और हाँ, नहीं कुछ उल्टे सीधे प्लान्स हैं अभी भी। अच्छा, ऐसे ही वीडियोस के, मतलब इकट्ठे नहीं निकलना। एक बार गर्लफ्रेंड देखो। अच्छा। मतलब हमने तो किया ही, हम तो बर्बाद हुए ही, आप भी सबको जला के जाएंगे सबको। नहीं, एक्चुअली मैं सोचा भी था चालू करूं क्या, फिर मैं सोचा कि अभी एनीमे कुएं में मेरे को नहीं कूदना है, अभी मैं तैयार नहीं हूँ। तो ओके, इसके साथ फिर अपन बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे कि ईयर 2021 की सबसे बेस्ट मूवीज और सबसे बेस्ट सीरीज, टॉप 5। ठीक है, चलो अभी बादल से शुरू करते हैं। अब मैंने ऐसा लिस्ट तो निकाली नहीं है कि भाई कौन सी आई है, बट एक जो माइंड में रिसेंटली क्लिक हुई मेरे को, सबसे पहले ड्यून जो भी बोलते हैं, ड्यून भाई वो तो रहेगी मेरे टॉप 5 में, तो रहेगी आराम से पिक्चर वो, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस था ना, हांस जिमर का म्यूजिक ऐसे बास बज रहा है और मेरे थिएटर की कुर्सी हिल रही है, सब कुछ, और मैं वो चीज देख रहा हूँ कि इतने बड़ी बड़ी चीजें, जो भी सारा सेट था उनका। अब ये मैंने वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, बट वहां पे मैंने नहीं कर पाया, ये मैं बता रहा हूँ। वो उस मूवी के अंदर जो स्केल अपने को दिखाया ना, कि ठीक है सबसे पहले इंसान दिखा देते हैं, फिर उसी इंसान के अंदर अपने को एक हेलीकॉप्टर दिखाएंगे जो कि कितना बड़ा रहेगा उनसे, फिर वो हेलीकॉप्टर जब सिटी के अंदर घुसता है तो इतना छोटा होता है और सिटी इतनी बड़ी होती है। ये जो पूरा फिर वो वही अरे जब दिखाया ना उसका ये डिटेल मेरे को पसंद आया ना। पिक्चर के पूरे दौरान मैं हिंदी में देखने गया था, ठीक है, पिक्चर के पूरे दौरान वो सबटाइटल नहीं चल रहे होते, लेकिन जब पिक्चर के अंदर जो हेलीकॉप्टर के अंदर का रेडियो जब बज रहा होता है, तो ड्यून का एटमॉस्फेयर क्या है वो सबटाइटल में आता है कि तुम लोग जानो कि ये ड्यून का वातावरण कैसा है। ये लेवल ऑफ डिटेल मेरे को मजा आ गई थी यार देख के, मतलब क्योंकि वो बुक के जो राइटर है ना, उसने बहुत 2 साल शायद लगे थे उसको ड्यून सिर्फ प्लैनेट क्रिएट करने में, कि वहाँ का
मतलब जानवर वगैरह कैसे, मतलब सब कुछ तो एक साइकिल में ही चलता है ना कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट ऐसे, वो सब क्रिएट करने में, मतलब वहाँ की इकोलॉजी सब बनाने में, जो कि इतना कोई सोचेगा नहीं पिक्चर को लेके। उसका अगर आप देखोगे जो वर्म्स है ना, उनकी पूरी जो फिजियोलॉजी और वो सारी चीजें हैं वो मतलब पूरी प्रॉपर है कि भाई इसकी बॉडी क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, वो स्पाइस होता है उसको वो खाता है वर्म, और वो क्यों खाता है, क्या मतलब बहुत सारी सब चीजें उसने बना रखी है। एवरीथिंग इज वेल थॉट आउट। आई एग्री। ड्यून, चलो एक ड्यून हो गई। फिर आगे बोलो। तो और बताओ ना आगे। कितनी बोले थे, कितना बोले थे गेस करें? 5। अच्छा मतलब हर एक को 5 बतानी है? नहीं, हाँ। ओ भाई उसके बाद मतलब अब तुम अपनी 5 बता दो, फिर उस पे अपन जैसे अभी ड्यून पे अपन ने ऐसे थोड़ी बात कर ली, तो ऐसे करके सब अपनी अपनी मूवी बताएंगे तो बातचीत कर लेंगे। जैसे ड्यून मेरी भी टॉप 5 में होगी। बिल्कुल। मेरे को लगता है पीजे की भी होगी। नहीं बिल्कुल, ड्यून द मस्ट। यहाँ पे जो मैं मूवी के नाम बता रहा हूँ, मतलब सेपरेट वीडियो तो आएगा मेरा कि टॉप 10 जो भी है उसके अंदर ये टॉप 5 में होगा, इसकी गारंटी नहीं दे सकता मैं, ठीक है? मेरे को भी जो याद आ रहा है उतना ही नाम है बताया। उसके बाद सरदार उधम एक मेरे को याद आ रहा है, वो बहुत सही था, विकी कौशल वाला। उसके मतलब लास्ट का जो आधा घंटा है वो तो बहुत ज्यादा हार्ड हिटिंग है ये पिक्चर का। मैंने सोचा नहीं था कि वो सीन इतना लंबा चलेगा करके, लेकिन उसके अंदर अपने को जो एक्चुअल स्ट्रगल दिखाना, हिस्ट्री बुक में अपन रीड करते थे कि ठीक है जलियांवाला बाग में ये सब हुआ था, लेकिन वो होने के बाद क्या हुआ था और वहां के लोगों ने कैसे आफ्टरमैथ, उस चीज को कैसे सब कुछ सहा था वो। और मैं से सोच रहा हूँ पिक्चर देखते हुए कि ठीक है मतलब ये सीन अब यहाँ से वो लोग कट अवे करेंगे, वो कहानी बता रहा होता है ना, तो अब वो उसके पास लेके जाएंगे, अब उसके पास लेके जाएंगे, वो आधे घंटे तक वही चल रहा है। और वो जब देखा ना मैं ऐसे हिल गया था पूरा देखने के बाद कि कैसे इंसानों को वो एक के ऊपर एक ऐसे लाद के पाइल अप होते हैं। यही एक फायदा होता है मतलब आर रेटिंग का कि आप ट्रू इमोशंस दिखा पाते हो। और इंडिया में तो देखो, इंडिया में आर रेटिंग जैसा मुझे लगता नहीं कुछ भी ऐसे सीरियस एग्जिस्ट करता है। आप मूवी आर रेटेड हो या PG-13 डजंट मैटर, सब देखते हैं OTT की वजह से। लेकिन ये है कि काफी ज्यादा थोड़ी फ्रीडम्स और एक मतलब थोड़ा सा ओपननेस आ गई है इंडिया में। मेरे को लगता है ना एज रेटिंग को लेकर शायद ब्लड थोड़ा अपन ज्यादा दिखा सकते हैं बाहर से, ऐसा मुझे लगता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। हाँ नहीं, मेरे ख्याल से मेरी फैमिली में ना जहाँ तक मैं जान रहा हूँ वॉयलेंस चल जाता है, किसिंग सीन नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा, बात है। तुम आदमी को पेट में से खोल के दिखा दो, पूरा खोल नहीं, लेकिन वही पिक्चर में चुम्मा आया तो आपको किचन में जाना पड़ेगा पानी पीने। अच्छा मेरे घर के टाइल अरे क्या है, टाइल वाइट है। मैं कभी ऐसे पापा डिज्नी प्लस पे ऐसे कोई मूवी देख रहे होते हैं, फिर मैं कहता हूँ अब मेरा टाइम आ गया, मैं जा रहा हूँ काम करने। जैसे अरे पापा फोन तो मेरा ऊपर ही रह गया, बोला अरे फोन तो ही पड़ा, अरे पापा दूसरा एक और फोन था, फ्रिज में कुछ है क्या, 1 मिनट देख के आता हूँ, कुछ खाने के लिए, भूख लग रही है, प्यास लग गई एकदम, 1 मिनट वॉशरूम हो गया था। लेकिन अपना 15 बार तो पिक्चर में वॉशरूम ही चले गए, पता लग रहा है ऐसी कोई पिक्चर लगा दी। कभी भी ऐसा मैं रिस्क उठाता ही नहीं, जो पिक्चर देखा रहूंगा वही फिर चलेगी। ये चीज मैंने एक्सपीरियंस की है यार, इसलिए मैं अपने वीडियोस के अंदर बता देता हूँ एंड में कि तुम फैमिली के साथ देख सकते हो या नहीं देख सकते हो, ठीक है? मतलब बहुत बार भूल भी जाता हूँ, बट बहुत बार बता, मैं भी करता हूँ, मैं भी बता देता हूँ, सही रहता है, मुझे लगता है हेल्प हो जाती है। ठीक है, दूसरी हो गई। लेकिन अपना सीरियस डिस्कशन चल रहा है एकदम से कहां थर्ड नहीं, अब ये तो पॉडकास्ट यही होती है भाई, टेंजेंट मारते जाते हैं, टॉपिक को लेकर टेंजेंट मारे, ठीक है? लेकिन सरदार मैं थोड़ा सा अभी लेकिन अब फटाफट कट शॉर्ट करके वो कर रहा हूँ ना। ये होस्ट की जिम्मेवारी, होस्ट की जिम्मेवारी, चलो लेकिन सरदार उधम को लेके एक और पॉइंट बोलना चाहूंगा कि वो मूवी में सुबह ही देख रहा था, और उसके अंदर जब वो सीन आया ना कि वो बाहर की मोहतरमा उसको बोलती है सरदार उधम को कि अगर तू अभी भी प्ली करेगा तो तेरे को वो लोग माफ कर सकते हैं, या तेरी जो फांसी की सजा है वो कम कर सकते हैं या हटा सकते हैं। तो वो उस टाइम बोलता है ना कि नहीं, इट्स टाइम टू मीट माय फ्रेंड करके ऐसे। वो सीन में देखा ऐसे इधर से ऐसे आंसू बह, और तभी मेरा भाई रूम के अंदर आ गया, अब मैं क्या करूँ, वो शिट। अरे आँख में क्या चलेगा? कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं, हाँ बोलना क्या हुआ? ऐसे हाथ उठाते एक ऊपर के बहुत था, मूवी हिट कर गई यार मेरे को सरदार। फिर आगे उसके थर्ड मूवी, उसके बाद चलो ऐसा करते हैं, मूवी और सीरीज कुछ भी बता सकते हो टॉप 5 में। हाँ। तो इस साल अपन ने विचर तो ठीक है, सेक्स एजुकेशन जो था
सीजन 3 वो भी बढ़िया था। मैंने नहीं देखा सेक्स एजुकेशन, अच्छा, मेरा बच्चा अरे हुआ है। देखो यार, नहीं अच्छा है, अच्छा सुना तारीफ सुनी बहुत सही। है, मेरा बच्चा हुआ है। मतलब वो उसको लेके मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि उसका नाम सुन के या फिर उसका ओपनिंग सीन जब आप देखोगे, हाँ, पहला ही शॉट, तो वो देख के लोग बहुत ही अलग टाइप के ख्याल बना लेंगे कि शो किस टाइप का होगा। लेकिन एक्चुअल में आने के बाद वो आपको ऐसे हसीन सुनहरे सपने दिखाती है। एक बार आप अंदर आ गए कि बहुत बढ़िया वाला लेक्चर भी सुनाती है, सब कुछ बता के जाएगी आपको, नहीं पता रहेगा वो भी। तो वो एक बहुत बहुत सही किया शो ने, जिस तरीके से एजुकेशन और सब चीज को मिक्स करते हुए। नहीं मैं भी काफी अच्छा था। मैं कभी पैगिंग के बारे में जान नहीं रहा था, डूशिंग के बारे में नहीं जान रहा था। गूगल मत करना, दिन खराब हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन हाँ काफी चीजें सीखने को मिलती है कि मतलब ऐसे दूसरों का भी कल्चर कैसे काम करता है ना, जानना जरूरी है। इसके बाद एक मिनट मैं अपना चैनल खोल लेता हूँ, मैंने वीडियो किस पे बनाई एक बार देख लेता हूँ, पता लग जाएगा अभी कि अभी तुरंत। हाँ वही, मतलब किस पे बनाई है वो तो देख लेता हूँ कम से कम। इस साल लेकिन ये भी है, इस साल बुरी पिक्चरें भी बहुत आई, बहुत ज्यादा। बताओ यार, हाँ मॉर्टल कॉम्बैट से कितना एक्सपेक्टेशन था अपने को यार। भाई ये भी वर्स्ट भी कवर करेंगे अपन, वर्स्ट भी करेंगे, वर्स्ट ऑफ 2021 कंटेंट है भाई। और क्या, यहाँ से चालू करते हैं। अच्छा इसमें ये भी बोल सकते हैं नो वे होम हाँ नो वे होम आता है। नो वे होम नहीं बोले, पब्लिक मारेगी तुम यहीं पे। नो वे होम तो सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरे को लगा वो बचा के रख रहा है बादल बोलने के लिए। याद ही नहीं पड़ा, क्लिक नहीं हो रहा था। मैं अच्छा बचा लिया आपने नो वे होम। तो एक्चुअल में नो वे होम है टॉप 5 की लिस्ट में, ठीक है। जो एक्सपेक्टेशंस थे भाई सब इतना मतलब सोच के गए ठीक है, वो लोग आने वाले हैं पता था मतलब ऐसे ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी आने के बाद वो लोग आ गए। इस चीज को मैं ऐसे पूरी तरीके से प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि यहाँ आ गए हैं। मैं इधर को लेकर एक छोटा सा क्रिटिसिज्म दूं, बोलो छोटा सा, मतलब कि मतलब अच्छा फैन डिमांड को पूरी करता है, ठीक ना, वर्ड पकड़ के चल रहा है, फैन डिमांड पूरी करता है वो। लेकिन अपन होते हैं ना जैसे कि किसी सरकार या फिर कैसे होता है कि हमको रोड बना के दो, ठीक ना, पर जब सब सरकार रोड बना देती है फिर बोलते हैं ये कैसा रोड बनाया तुम, मतलब कि क्वालिटी नहीं है। नहीं मैं क्वालिटी, मैं तुम बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं तो रोड की क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, क्वालिटी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। देखो मैं था ना कि इनको और ग्रैंड दिखाया जा सकता था। नहीं वो तो है, जो ऐसे एंट्री की बात करते हैं ना अपन की, एकदम से हीरो आए और सब हीरो वाली मार के, तो वो ठीक है, मतलब कि वो लगा है ना, मतलब कि कमरे के अंदर बुला लिया, चलो जो भी है आपका सीक्रेसी वाला बैटर जैसा भी चला, लेकिन एक होता है ना एपिक, मतलब आ गया, मतलब फाड़ दिया आपने लाके, मतलब चलो ठीक था। मैं पता है, लेकिन इस चीज का मेरे को लगता है, इस चीज पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि एंट्री एक्चुअली में परफेक्ट थी, क्योंकि ऐसे में जैसे अगर मान लो कि एंड्रयू का स्पाइडरमैन या टोबी का स्पाइडरमैन बीच फाइट में आते, तो वो स्पाइडरमैन आते, एंड्रयू गारफील्ड और टोबी मैगवायर नहीं आते। उस रूम में आने के पीछे का पर्पस ये था कि वो हम लोगों ने उन दोनों को स्क्रीन पे एक्सपीरियंस किया, ना कि स्पाइडरमैन को जो अपन देखना चाहते हैं। मतलब अपने को टोबी का देखना, एंड्रयू भी आते ही मास्क उतारता है ना, तो वो ये चीज बताता है कि भाई मतलब आप इनको एंजॉय करो, ये दो एक्टर्स को एंजॉय करो। तो मुझे लगता है कि अगर वो किसी एक्शन सीन में से एवेंजर्स एंड गेम जैसे एंट्री हुई थी, तो उसमें आप मतलब एक वो नहीं कर पाते। हाँ नहीं वो है, वो एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि मतलब कि आप एक्टर्स को एंजॉय करो, ठीक है। ये वही हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, मैं और कोई बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये होता है ना कि स्कॉर्सेसी साहब का जो उस पे तर्क होता है कि सिनेमा मतलब कि लेकिन पता है, मैं एक चीज ये मानता हूँ हमेशा, एट द एंड ऑफ द डे आप कितना भी क्रिटिसाइज करो और कितने भी मतलब बहुत हार्श से हार्श क्रिटिक बन जाओ, पर मुझे लगता है एट द एंड ऑफ द डे सब चीज ना फील से ड्राइव होती है, कि आपको उस मूवी ने फील कैसा करा है। आप कितना भी मतलब आप क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन देख लो, 3 घंटे बैठ के चाट लो पिक्चर, और बहुत ही ज्यादा एकदम क्रिटिकली सॉलिड पिक्चर है, लेकिन एक वो होता है ना कि भाई फील कैसा करा है। तो स्पाइडरमैन नो वे होम ने ना, मतलब मेरे को इस पूरे साल में जैसा उस मूवी ने फील कराया ना, मेरे को पता नहीं एंड गेम ने भी वैसा फील नहीं कराया था, टू बी ऑनेस्ट। नहीं ये बात तो मतलब ये बात है, मतलब कि ये जो नॉस्टैल्जिया रिक्रिएट कर दिया उन्होंने ना, कोई पिक्चर नहीं कर पाई, नहीं, और आज तक मेरे ख्याल से मेरे लिए कोई पिक्चर वो क्रिएट नहीं कर पाई नॉस्टैल्जिया। एग्जैक्टली। हाँ अगर आगे चल के 10-15 साल बाद आयरन मैन आता है कहीं से कुछ करके, ये होता है ना कि आज से 10-15 तो ज्यादा बोल दी बादल, आज से 5 साल बाद भी, 5 साल भी, वो भी 5 साल बहुत हो गया। तो अब अपन बात कर रहे थे, ठीक है, मेरे को नाम से याद नहीं आ रहे थे कि मैंने इस साल क्या क्या देखा है, तो इसलिए मैं अपने चैनल पे गया कि मैंने वीडियो किस पे बनाया, और अब मैं उस चीज़ को रिग्रेट कर रहा हूँ
क्योंकि अब सिर्फ मैं 2 नाम नहीं बोल सकता मैंने बहुत सारी चीजें देख ली जिसमें से सबसे पहला तो था अटैक ऑन टाइटन। मैं कैसे मिस कर सकता हूँ उसको। उसके जो आए थे ना एपिसोड इस साल भी आए थे, आने वाला है फिर से, वो तो जनवरी में आ रहा है फिर से, बट 2021 में जो आए थे, और उस टाइम पे तो मैंने रीड नहीं किया था उसका मांगा जो आगे की स्टोरी है। अच्छा अभी पढ़ लिया क्या? आगे का मत लिया, बताना भाई, मैंने नहीं पढ़ा बिल्कुल भी, मैंने नहीं पढ़ा। नहीं बता रहा, बस हिंट दूंगा। नहीं हिंट विंट नहीं देने का। अरे हाँ ब्लाइंड जाने दो ना यार, स्टोरी को लेकर कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बस इतना समझ लो ऐसा वो लोग केरोसिन डालने वाले हैं और अरे नहीं ठीक है दूसरा बोल रहा हूँ, दूसरा बोलो दूसरा बोल नहीं बोलो, आवाज आ रहा है क्या? वो खत्म कर लोगे उसके बाद में सुनूंगा। आवाज आ रहा है क्या? आवाज तो आ रहा है क्या? आ रहा है। लिप सिंक हो गया। वो लोग ऐसा केरोसिन डालने वाले हैं, ऐसा माचिस की तीली जलाने वाले हैं और सीधा आग लगाने वाले हैं। हाँ लास्ट के जो आएगा वो। बट एंडिंग थोड़ी कंट्रोवर्शियल होगी। देखो मेरा थोड़ी कंट्रोवर्शियल, थोड़ी क्या बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल, पूरा शो ही कंट्रोवर्शियल है। अरे तुम एंडिंग देखो, एंडिंग देखो। चलो ठीक है मेरे को एंडिंग का कांपने वाला ठीक है भाई बस ओके भाई मेरे को एंडिंग का स्पॉइलर मेरी बहन ने दिया। मेरे को मत बता भाई, मेरे को स्पॉइलर नहीं मिले अभी तक, बता रहा नहीं। कमेंट इसके अब इस वीडियो का कमेंट नहीं पढ़ता हूं मैं। नहीं सुनो अब आगे की बात नहीं करते, वो तो जब आएगा तब आएगा, जो आ चुका था। ठीक है अब इस वीडियो के कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा। ठीक है जो आ चुका है उसकी बात कर लेते हैं। तो सीजन 3 के एंड में बहुत बड़ा रिवील करते हैं वो लोग, जो कि उस टाइम के बाद से ना एक्चुअल में मतलब ऐसे लिटरल फैन जो बोलते हैं ना कि डाई हार्ड फैन, वो सीजन 3 के एंड में ही बना। मैं जब उन्होंने अब तक जितनी भी स्टोरी वो लोग सेटअप करते आ रहे थे उसको एकदम ऐसे उल्टा कर दिया। ठीक है सीजन 3 के एंड में जो अपने इन्फॉर्मेशन दिया था, पहले अपन क्या सोच रहे थे कि ठीक है ये लोग हीरो है, अपन इनकी तरफ से देख रहे हैं, ये लोग विक्टिम है, ये लोग बहुत सारी चीजें सह के आ रहे हैं। और सीजन 3 के एंड में ऐसा इन्फॉर्मेशन सीधा। और उस टाइम पे मैं एक्चुअल कंफ्यूज था कि यहाँ पे फिर हीरो कौन है और विलन कौन है। अच्छा। ये चीज क्योंकि जब वो पूरा बैकग्राउंड देते हैं, हाँ क्योंकि विक्टिम तो दोनों साइड हो गए ना अब। अच्छा कई सारे एपिसोड ऐसे ही निकल जाएंगे बैकग्राउंड देखते देखते। और फिर उसके बाद इस सीजन के अंदर जैसे हर एक एपिसोड में कुछ ना तो कुछ तो कुछ होता ही है। ठीक है एरन येगर जाता है, एक लात मारता है, पूरी इतनी पब्लिक बैठी, बच्चे सबको साफ कर देता है। मेरे को लगता है ना आखिरी एपिसोड इन लोग को थिएटर में लगा देना चाहिए। अरे पता है मेरे पास एक ही चीज सबसे ज्यादा दुख देती है ना। नहीं भाई बादल बस हो गया यार, तुमने मांगा पढ़ ली यार। इससे अभी ऐसे ये सब चीजें नहीं सुननी है हमको। मेरे को बस एक ही चीज की कंप्लेंट रहती है कि एपिसोड छोटे रहते हैं, 20 मिनट 15 मिनट के, मतलब कब खत्म हो जाता है यार, मतलब बड़ा। और ये मतलब कि पता है हरामखोर उसी जगह काटते हैं ना जहाँ से चीज चालू होने वाली होती है। वो इतना बिल्डअप बनाया अगले हफ्ते वो मेन चलो कल आना। वो मेन टीवी के लिए करते हैं ना, टीवी पे आता है ये सब, तो आधे घंटे के प्रोग्राम के हिसाब से वो लोग इतना गंदा भी मत काटो पब्लिक का, ये भी बात है ना। क्लिफ हैंगर सीधा ऐसा गले में मार देते कि तुम अब लटके रहो गले से सीधा। हाँ, बस और फिर लटके रहेगा। और कई बार फिर ऐसा होता है कि जो एनिमे वाला जो अगले वीक का एपिसोड होता है वो दूसरी स्टोरी पे फोकस कर लेता है, दूसरी जगह कहानी बताने लग जाता है। मैं यही बात बहुत फंसा हूं जब देख रहा था अटैक ऑन टाइटन ना, फिर कौन सा एपिसोड अभी ये दिखाने वाला था, ये फ्लैशबैक क्यों चल रहा है? तो ये मतलब ये थोड़ा एनिमे में होता है, लेकिन चलो ठीक है सह लेंगे थोड़ा। वो है ना अभी एंड उनको हमेशा कुछ ना कुछ दिखाना था कि इंसान अगले इसमें आए, तो वो भी एक तरीके से नहीं, छोड़ो कंपैरिजन करना ठीक नहीं। चलो अगले पे मूव करते हैं। लास्ट है मेरा। ओ भाई चलो लास्ट में मैं 2-3 नाम बता दूंगा। जैसे मैं एक देख रहा था इनविंसिबल, फैमिली मैन सीजन 2, वो भी बढ़िया था। ठीक है उसके बाद और कौन सा देखा था, मैं नाम भूल गया। चलो ये 2 ठीक है मेरी तरफ से। ठीक है चलो अभी पीजे के इनविंसिबल पे भी बात करेंगे अपन, और फैमिली मैन पे भी बात करेंगे। हाँ अच्छा ये ऐसी मूवीज को भी बोल, क्योंकि मेरे को लगता है कि पीजे की लिस्ट पे भी होगा ये। नहीं क्यों नहीं, ज्यादातर मूवीज हैं भाई, ऐसी थोड़ी ना खराब थोड़ी लगी थी मेरे को। इनविंसिबल मेरी में है, फैमिली मैन भी है। बेस्ट मैं विचर को दे पाऊंगा सीजन 2। ठीक है जो उन्होंने अप टू द मार्क वो लिव किए हैं अपनी जिंदगी को, तो भाई उसको तो मैं कहूँगा कि वो लिस्ट में रहेगी। स्पाइडरमैन ऑब्वियस सी रहेगी, पूरा साल इसी के इंतजार में निकल गया मेरा स्पाइडरमैन के चक्कर में। सही में। और एक्चुअली गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग को भी ऐड करना चाहूंगा मैं, थिंक मैं इसमें
Okay. वो भी मतलब ठीक थी, कंज्यूमेबल मूवी थी, ऐसी बात नहीं है। नहीं वो देखो वो मूवीज की मतलब कुछ लोग सोच के बोलेंगे ये क्या बात कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअल उस टाइप की मूवीज का भी प्लेस है जो एकदम पॉपकॉर्न एंटरटेनर बोलते हैं ना, कि देख के एकदम मतलब मजा ही आ जाए। मतलब गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग पिक्चर में वही है जो वो बोलती है, और पिक्चर के अंदर भी वही दिखा है, वो भी वही अपन को देखना है। और देखो उस पिक्चर को क्या ही सिनेमा तुम बोल पाओगे, तुम कैसे? अरे आप जब तुम लोग अगर एक्सपेक्ट करो ना कि उस पिक्चर के अंदर गॉडजिला और कॉन्ग कुछ इमोशनल बातें करेंगे जिंदगी के बारे में, आपको कुछ नया सिखा के जाएंगे भाई, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग आप देखने क्या जाते हो? यही तो देखने जाते हो, उसमें क्या और दिखाएंगे? दोनों आपस में बात कर नहीं सकते, है ना? लड़ेंगे तो लड़ेंगे ही, और क्या देखोगे? सिखाने वाले हो। फिर इस बीच आप इंसानों के बीच की कहानी दिखा दोगे तो बोलोगे इंसानों को दिखा रहे हो, अभी हम तो गॉडजिला कॉन्ग देखने गए थे। किसको किसी को फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, लेकिन वही उसको लेके नहीं वो वो थिएटर में देखा था, मुझे क्लिक नहीं हो रहा था कि ऑनलाइन भी आया था वो, उसको थिएटर में ही देखा था ना मैंने। हाँ शायद मैंने तो थिएटर में देखा था। हाँ, नहीं उस टाइम पे लॉकडाउन नहीं लगा था ना, फिर लगा था। हाँ नहीं लगा था, नहीं लगा मैंने थिएटर में देखी है। थिएटर में देखा। अच्छा वो HBO Max पे तुरंत आ गई थी मेरे ख्याल से, सेम डे सेम डे आ गई थी, इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ ना कि उसको ऑनलाइन देखा था मैंने क्या नहीं, लेकिन थिएटर में देखा था शायद, मुझे भी क्लियर नहीं हो रहा यार, थिएटर में देखा था। नहीं मैंने तो थिएटर में देखी थी, मेरे को याद है। अच्छा चिल्ला रहे थे जब वो गॉडजिला कॉन्ग की लड़ाई हुई थी, खूब मजा आया। अगर देखो टॉप 5 में अगर मेरे को कंज्यूमेबल मूवीज में ऐसा ही रखना है तो मैं टुमारो वॉर भी रखूंगा। काफी अच्छा एक्सपीरियंस उसके साथ था। ड्यून तो ऑब्वियस ही रहेगी भाई, टोटल सिनेमा एक्सपीरियंस, ठीक है। शुरू में एक पिक्चर आई थी जैक स्नाइडर जस्टिस लीग, हाँ मतलब जो 4 घंटा मजा, 4 घंटे की पिक्चर थी भाई, 4 घंटा। मेरे को याद नहीं है कि इतना ज्यादा एंगेज होके किसी मूवी को, 2 घंटे की मूवी को भी मैंने इतना एंगेज होके कभी नहीं देखा। मैंने पूरी 4 घंटे। अरे वही ना, अभी जैसे पुष्पा मूवी आई थी तो उसके वीडियो के अंदर मैंने एक बात मतलब 2-3 बार रिपीट करके बोली है कि पिक्चर 3 घंटे की है, 3 घंटे की पिक्चर है ऐसे, और उससे कंपेयर करने जाए जस्टिस लीग को तो भाई 4 घंटे की थी, लेकिन फिर 4 घंटे की मूवी वो निकल गई ऐसे। और एक चीज ये भी सोचो कि वो 4 घंटे की मूवी है जिसे आप ऑलरेडी देख चुके हो। इट्स अ मूवी दैट यू ऑलरेडी सीन, फर्स्ट टाइम नहीं देख रहे हो, आपको पता है कि मूवी में क्या होगा, फिर भी, और उसमें भी अगर आप 4 घंटे आपको पता ना लगे तो बहुत बड़ी बात है, बहुत। और मुझे लगता है कि अगर आप आज अभी 1 घंटे बाद भी आप देखने बैठोगे तो पूरी देख के उठोगे। 4 घंटे, हाँ ये उसकी ब्यूटी है ये, और क्या नहीं, बहुत पता नहीं वो मतलब जो भी है जैक स्नाइडर ने जो भी बनाया 4 घंटे का, मतलब इट वाज लाइक ब्लिस, प्योर ब्लिस थे वो 4 घंटे। फिर उसके बाद बंदा क्या करने लगा, बात आर्मी ऑफ द डेड पता, लेकिन उसको जानते ही ना कि मतलब आर्मी ऑफ द डेड अच्छी है, लेकिन टॉप 5 में नहीं रखूंगा मैं उसको, ठीक है। मैं नहीं रखूंगा, नहीं मैं भी नहीं रखूंगा। मैं देखा था जैक स्नाइडर भाई 300 क्या बंदा नहीं कर सकता है अभी, अगर आ जाए अपनी औकात पे तो। लेकिन वो अब वो यही है कि मतलब अभी जैसे आप ये चीज देखोगे ना, तो अभी इस साल आने वाली जो बहुत सारी मूवीज थी ना, उसमें कहीं ना कहीं अपन सब लोगों ने एक चीज फील करी है, आइसोलेशन वाली, क्योंकि एक जो स्केल है मूवीज का वो थोड़ा सा सफर किया है। भले वो आर्मी ऑफ द डेड हो, टुमारोज वॉर हो, या फिर मतलब कोई भी आप मूवी देखोगे तो मेरे को लगता है इन चीजों के ये सब चीजें कोविड की वजह से इफेक्ट हुई है। आर्मी ऑफ द डेड भी उनमें से एक है प्रोबेबली, तो ऐसा मुझे ऐसा लगता है। हाँ लेकिन अभी पीजे जो बोल रहे थे ना, मतलब डायरेक्टर हर बार तो 300 जैसा नहीं बना सकता, नहीं नया डिफरेंट ट्राई कर रहा है, तो ठीक है इस बार उतनी अच्छी नहीं बनी, मेरे को अच्छी लगी, मेरे को तो बढ़िया लगी, सही है, मतलब देख के उठ गया बस। हाँ, क्या हाँ, ऐसा है। हाँ सरदार उद्दम भी रखूंगा भाई, इंडिया की मैं अभी तक बेस्ट मूवी बोलूंगा मैं उसको, सरदार उद्दम की इंडिया की तरफ से, क्योंकि पता नहीं शायद कहना सही रहेगा कि नहीं, मगर वो जो ब्लड था, वो जो ना रियलिटी समझ में आती है उससे। हाँ हमेशा वो मस्ती मजाक अच्छा नहीं लगता, तो वो अच्छा एक्सपीरियंस था। ठीक है, चलो क्या ठीक है, अपन अब बात करते हैं इस पे। मोहित तुम्हारे क्या है? ये होस्ट है, बादल बताए, ये होस्ट है, पहले से तैयारी करके बैठा है, ठीक है। नहीं, मैं तैयारी नहीं करके बैठा, ये मैंने एक्चुअली क्या है, मेरा भाई एक वो देखता है यूट्यूब चैनल है डिजिटल फाउंड्री करके, वो बहुत गेमर बहुत गेमिंग का शौक है उसको, तो क्या है आपस में गेम्स वगैरह का स्पेक्स और ये सब चीजें बहुत देखता है। तो उसमें वो लोग अपने टॉप 10 गेम्स बता रहे थे 2021 के, तो मेरे को ये आइडिया है, मैंने कहा यार अपन भी कर सकते हैं ना ये चीज, तो ऐसा तो मेरे को भी नहीं पता था। मैंने भी अभी बादल के जैसे पुराने वीडियो स्क्रॉल किया, तो मेरे को एक मूवी ध्यान में है जो दोनों ने बोली मिस कर गई, और वो थी शैंग-ची। अच्छा, तो मुझे लगा कि मतलब शैंग-ची मुझे लगता है कि 2021 के मेरे मतलब टॉप 5 में रखूंगा मैं, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आई पर्सनली मूवी। इन अ वे मार्वल को उसने एक नई डायरेक्शन
दी, जो मेरे को पर्सनली लगता था कि मतलब बहुत मुश्किल है ऐसी डायरेक्शन में जाना, तो वो चीज मुझे लगी। और वो मार्शल आर्ट्स वाला जो पूरा एक्शन तो बहुत ही धांसू था। स्पेशली चलो वो जब वर्स्ट की बात करेंगे तो उसमें इंक्लूड करेंगे, तो स्पेशली मैट्रिक्स रेसरेक्शंस को देखने के बाद मेरे लिए शैंग-ची का रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गया। अच्छा मैट्रिक्स ये पॉइंट जरूर अपन लेंगे। मैंने मैट्रिक्स नहीं देखी, लेकिन शैंग-ची को लेके ना नहीं देखी तो तुम ऐसे कुछ मिस नहीं कर रहे दुनिया में। एक्शन कैसे अच्छे हैं? बात करेंगे ना, रुको मैं बोल तो रहा हूं, अभी बात करेंगे, शैंग-ची की बात कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो शैंग-ची को लेके मैंने जो वीडियो मैं तो एक तो लेट देखा था, मेरे स्टेट खुला नहीं था, ठीक है, 1 महीना लेट मैंने देखा, 1 महीने ज्यादा ही लेट देखा। तो उस वीडियो के अंदर मैंने मूवी की थोड़ी ज्यादा बुराई कर दी थी, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं एक चीज उनको बताना भूल गया था, जो कि मैंने अगली वीडियो में एक्सप्लेन किया कि मतलब रिकॉर्ड करते वक्त वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो मेरे माइंड में था कि ठीक है अच्छे पॉइंट्स तो हैं इसके, लेकिन थोड़े बुरे पॉइंट्स थोड़ा ऐसे, क्योंकि मतलब अब मार्वल मूवीज का जो स्टैंडर्ड है ना वो हाई हो चुका है, बढ़ चुका है, तो बढ़ गया है। तो अब अपन अगर हर ही मूवी का करेंगे, नहीं भाई ये जबरदस्त है, नहीं भाई वो जबरदस्त है, नहीं तो मैं समझ गया, ठीक है थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स पे फोकस कर ले, थोड़ा हार्श हो गया था, छोटी बातों को लेके। हॉकाई के टाइम पे आदमी हार्श हो गया था ना, कि क्या बना दिया। लेकिन तो जैसे कि मैंने एक पॉइंट बोला था, मूवी का नाम है शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स। आपने 10 रिंग्स जो है उसको टाइटल में वगैरह रखा है मूवी के, लेकिन उसके बारे में अपने को कुछ बताया नहीं ज्यादा। 10 रिंग्स जो है वो ठीक है, आगे जब 4 साल बाद कोई दूसरा पार्ट आएगा तब पता चलेगा। तो मतलब ये सारी छोटी बातों के ऊपर मैंने फोकस, और उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो चिढ़ गए थे भाई, तू क्या जानता है मार्वल तेरा बाप है बोला, तो नहीं बताया थे कि मेरे को भी आया था कि क्या उल्टा पुल्टा रिव्यू दिया है तूने, और मेरे को तो ये बात ऐसी होगी ना कि उसके बाद मैंने वेनम लेदर कार्नेज देखा, और उसके अंदर मैंने क्लैरिफाई किया कि देखो सोनी वेनम बना रहा है, ठीक है, वेनम का पार्ट 2 आ रहा है, उसके बारे में मैं थोड़ा अच्छा बोलूंगा और थोड़ा बुरा बोलूंगा, ठीक है। तुम उसको और इसको सेम लेवल पे नहीं कंपेयर कर सकते। एक एवरेज मार्वल मूवी एक एवरेज सोनी मूवी से ऊपर ही रहेगी, क्योंकि मार्वल मूवीज का जो स्टैंडर्ड हो चुका है ना वो उन्होंने खुद बहुत ऊपर है। उसके बहुत सारे रीजंस है, कलेक्टिव यूनिवर्स है वो, तो वो बहुत बड़ी चीज हो जाती है ना, ठीक है। और अब आते हैं दूसरी, तो मेरे ख्याल से इनविंसिबल, जो इनविंसिबल अमेज़न प्राइम की सीरीज थी, बिल्कुल बहुत सही। मुझे कमेंट्स वगैरह बहुत आ रहे थे कि भाई तू देख, और मेरे को कुछ पता नहीं था उसके बारे में। मैं पहला एपिसोड चालू किया, बोला ये पैरोडी है क्या, ये मतलब मेरे को वंडर वुमन दिख रही है, वो फ्लैश दिख रहा है। पैरोडी जब पहला एपिसोड इतना बड़ा अपना चूतिया काटता है ना, शुरू में ना गाली तक नहीं ऐसे देते हैं, मैं बोर होने लगा था पहले एपिसोड में कि वो सीन आता है ना ओमनी मैन वाला, ये बहुत आता है, उसके बाद अरे ये क्या देख रहा हूँ मैं, ये क्या देखा मैंने, आखिरी के 10 मिनट में जो कांड होते हैं, ये तो गाली तक नहीं दे रहा है बंदा, ये जान कैसे ले सकता है किसी के। उसमें भी उस सीन ने मतलब मेरे को ऐसा कर दिया था कि जस्ट हैप्पी, मतलब क्या हुआ ये, इतना सारा खून खराबा, ऐसा पीट रहा है, ऐसा हाथ मार रहा है, उससे पहले तक कुछ नहीं था, उससे पहले तक एपिसोड में कुछ भी नहीं था, मतलब कि ऐसा लग रहा था टिपिकल बना है, एकदम टिपिकल। अरे टिपिकल भी नहीं, आप इसको बिलो एवरेज कंसिडर करते, हाँ बिलो एवरेज की, मतलब कि बस सुपर हीरो के नाम पे कुछ भी बना दोगे। हाँ मतलब ये क्या, ये लड़के का पावर, और पावर सीखेगा, ये पावर आएंगी और ये सीखेगा और बस सुपर हीरो बन जाएगा, और ये इसकी कहानी है, पापा की लेगेसी को कंटिन्यू करेगा, पापा सुपरमैन है, ये भी सुपरमैन बनेगा। भाई वो तो पापा कुछ अलग ही होमलैंडर निकले पापा। उसमें भी वो होमलैंडर तब भी एक आध बार छोड़ देता है, ये आरामखोर, तो देखे ना बैटमैन को कैसे पटका। भाई होमलैंडर का ऐसा है कि होमलैंडर जो है वो मतलब अल्टीमेटली दिखाई देता है, ये तो भाई परिवार वाला आदमी है यार, अपनी बीवी का काट रहा है, ये अपनी बीवी को पेट बोलता है, वही बीवी को बताओ, इतना मतलब रोमांस वो लोग बिल्ड किए कि नहीं, उसकी तो यही दुनिया ही है। उसके बाद और मतलब मेरे को ना एक चीज का बड़ा बुरा लगा कि मतलब इस इतने एपिक लेवल, इतना बेहतरीन शो को के ऊपर अपन डेडिकेटेड वीडियो नहीं बना सके। मेरे को उसको दूसरे वीडियोस के साथ में टाई अप करके दिखाने लोगों को बताना पड़ा। नहीं मैंने उसके ऊपर मतलब हर एक हफ्ते नहीं बनाया, बट खत्म होने के बाद मैंने फिर आखिरी में बनाया था, जब खत्म हो गया था तब एक बनाया। शायद हाँ मैंने भी बनाया था आखिरी में। और वो शो ऐसा ना, उसका इम्पैक्ट ऐसा था कि देखो मेरे को ऐसी ज्यादा चीजें याद नहीं रहती, बट उसके अंदर के कुछ सीन्स हैं जो से माइंड में छप गए मेरे। हाँ ट्रेन वाला तो है ही, मतलब बिना ज्यादा कुछ बोले ना वो अपना पॉइंट वहां पे प्रूव कर देता है कि तू जो लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है वो कितने ज्यादा फ्रैजाइल है। ठीक है,
कि ऐसे सिर्फ पकड़ के रखता है और वो देखता है सबको आके मरते हुए अपनी तरफ। मतलब वो शो ऐसा था ना कि यार आप जब सोचते हो कि अब यहाँ से ये शो और ज्यादा नहीं कर सकता, तब वो शो आपको सरप्राइज करता है। और फर्स्ट एपिसोड के एंड में जब वो आके मारता है सबको, तो हर एक के मतलब पावर्स अलग अलग, इतने सारे सुपर हीरो, और उनको हर कोई ना अलग तरीके से टेक डाउन करता है। जैसे एक मेरे को याद था कि एक लड़की होती है जो गायब हो सकती है, ठीक है, आर पार जा सकती है चीजों के, तो वो पहले किसी को मारता है, उसको उसके ऊपर फेंक देता है, ठीक है, तो वो कैच करने के लिए खुद को सॉलिड कर लेती है ना, फिजिकल फॉर्म में आ जाती है, और तब जाके उसको वो फिर वहां पे खत्म करता है। क्योंकि अगर वो ये हो जाती, ट्रांसपेरेंट हो जाती, तो फिर नहीं मार पाता ना वो उसको, तो ऐसा दिमाग लगा के मारता है वो पूरा। अरे गजब। अरे मतलब बहुत वो शो की जितनी मेरे को लगता है कि मतलब उसका सीजन 2 के लिए मैं बहुत ज्यादा वेट कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा। और मैंने सुना था कि शायद वो लोग इसको लाइव एक्शन में प्लान कर रहे हैं, करना चाहिए भी, और मतलब उतना मतलब ब्रूटल पर मेरे को लगता है जो है परफेक्ट है ना, मतलब ऐसा लगता है कि लाइव एक्शन में करो अच्छा है, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं वो परफेक्ट है। उसको कंटिन्यू रखो यार, आप हर साल हमें एक सीजन दे दो, बस मैं बहुत खुश। अगर मैं मतलब अगर HBO Max अभी बकचोदी नहीं हुई, ठीक ना, अगर HBO Max पे कुछ अच्छा नहीं आया या फिर बॉयज ऐसे कुछ टाइप नहीं हुआ, तो मैं इसको इनविंसिबल वॉच पार्टी कर रहा हूँ फिर मैं। तो मैं करनी चाहिए इनविंसिबल वॉच पार्टी, बिल्कुल बेहतरीन, मतलब मस्त है। उसके क्या रिएक्शंस निकलेंगे उसमें, सोच रहे हो? जस्ट इमेजिन अगर किया होता ना पहले सीजन का, पहले एपिसोड के एंड वाला जो एक्चुअल रिएक्शन निकला था ना, वायरल हो गया था वो, है ना, इंस्टाग्राम रील्स वगैरह पे सब जगह। अरे क्योंकि किसी को पता ही, अरे आप मैं मतलब स्पीचलेस हो गया था जब वो चल रहा था, मैं ऐसे बैठे बैठे एकदम ये क्या हो रहा है, अरे मैंने ऐसा होता चला गया। मेरे भाई को बोला तू देख करके, ठीक है, मैंने मेरे भाई को बोला तू देख करके, वो ऐसे ज्यादा एनिमेटेड चीजें देखता नहीं, ठीक है, मैं उसको बिठा, तो क्या है, आप एनिमेटेड शो बोलो ना तो ऑटोमेटिकली इंसान का आधे से ज्यादा अटेंशन वहां चला जाता है। एनिमेटेड यार बच्चों के लिए। मेरा भाई चालू किया, बोला ये क्या है, मैं बोला तू देख पहला एपिसोड खत्म, वो आगे बोल रहा है ये क्या है ऐसे। नहीं, मेरे को लगता है एक बार जिसने फर्स्ट एपिसोड, मैंने भी हर किसी से यही बोला, मैंने अपने वीडियोस में भी यही बोला कि मतलब मैंने कहा मैं समझ गया कि आपको इनहिबिशंस है कि भाई मेरी शान के खिलाफ एनिमेटेड शो देखना, लेकिन आप एक काम करो, आप शुरू के 20-25 मिनट टिका, बस आखिरी के 10 मिनट तक बस पहला एपिसोड आप सरवाइव कर जाओ, बस बाकी खुद देखोगे बस। और ये मेरे को लोगों ने लिखा भी कमेंट में कि अरे भाई पहले एपिसोड के बाद तो मैं रुक ही नहीं पाया, और मतलब सही में वो ऐसा है, नहीं हुआ, सही में वो ऐसा है। एक हफ्ते यार वेट करना कितना मुश्किल था उसके लिए, और क्या, बहुत सही, पर मतलब मजा आया। वो भी अच्छा था ना कि मतलब वो पिक्चर उसको इस हिसाब से बेची भी नहीं अपने ट्रेलर्स में ना, तो पता भी नहीं चला अपने को, कुछ नहीं, ट्रेलर में है ही नहीं, ट्रेलर में कुछ भी नहीं है, ट्रेलर एकदम क्लीन सिंपल। वरना जब बॉयज चालू हुआ था तो सबसे पहले वही लड़की का मरने वाला सीन था, वही उसी से बेचना चालू हुआ, तो मैं भी एक्साइटेड था कि पिक्चर और क्या देगी और क्या देगी और क्या देगी। बॉयज का कंसेप्ट प्रेमाइज ही अलग होता है, बॉयज में आपको मालूम है कि यार ये हरामी है, विलन्स, तो ये काम करेंगे, मतलब इसका अलग कंसेप्ट। फिर उसके बाद मेरे ख्याल से फैमिली मैन सीजन 2 विदाउट अ डाउट मेरे को बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया मुझे, कोई मतलब उसमें डाउट ही नहीं है। मतलब मुझे लगा कि इंडिया में जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे शोज आए थे, जैसे सेक्रेड गेम्स ने OTT का एक पूरा क्रेज शुरू किया था इंडिया में, फिर उसके बाद मिर्जापुर आया, फिर फैमिली मैन आया, लेकिन इनके जो सीजन 2 थे ना वो सबके सब फर्स्ट से नीचे थे, लेकिन फैमिली मैन का सीजन 2 यार फर्स्ट से ऊपर, क्या मतलब उसमें का वो जो एक सीन है ना, वो तो मतलब मरते दम तक याद रहेगा। बॉस को ऐसे खींचता है, चुप 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 बोलेगा डोंट बी ए बिलो एवरेज गाय, क्या कहता है उसको, क्या पता बोलता नहीं, लेकिन जो फूटता है ना, मैं मतलब जब से वो उसको ऐसे पिन करता रहता है ना बॉस उसका, मैं ऐसे सोच रहा था ये अब लेगा इसकी, क्योंकि एक तो मतलब वेट ही करते हो ना लेगा, और वो मारता है चुप चुप बोला ना चुप। विचर से मैं सबसे ज्यादा जो मतलब इम्प्रेसिव लगी मुझे चीज वो ये था कि उनकी वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत अच्छी थी यार, बहुत अच्छी थी। उसमें हर एक चीज का जैसे वो बात करते हैं, तो विचर्स के जैसे ये सारी चीजें गेम्स और नॉवेल्स में हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया कि कहीं पे भी ऐसे हाफ एस्ड कुछ भी नहीं किया, सब चीज एकदम पूरी है पूरा। और उसके सीजन 1 से अच्छा सीजन 2 में मुझे क्या लगा कि पहले सीजन में ना ऐसे कुछ एक जो सेंस ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं ना, वो नहीं लग रहा था। मतलब एक गोल था अपने सामने, कहाँ जा रही है कहानी, सीरी को जो है वो गैरल्ट ऑफ रिवा को ढूंढ रही है, पहले वो ट्रैक डाउन करना मुश्किल था ना, कि मतलब उसकी कहानी किसी और टाइम में चल रही, इसकी किसी और टाइम में। वो होने के बाद भी ये थोड़ा मुझे लगा कि वो फैक्टर बहुत, वो होने के बाद भी पूरे पहले सीजन का गोल यही था कि उन दोनों को मिलाना है। वो छोड़ने के बाद बाकी कुछ लग नहीं रहा था कि येनिफर का क्या है, आर्मी जो अटैक कर रही है वो सब क्या है। तो वो चीज को
जिस तरीके से मतलब पूरा एक्सप्लोर किया, स्ट्रीमलाइन कर दिया सेकंड सीजन के अंदर, अब तो अपने को सब ऐसा लग रहा है कि भाई आगे अब स्टोरी वही ना मेरे को ये जो सेकंड सीजन है ना, ये अपनी पहली सीजन की एंडिंग वाली प्रॉब्लम को मेरे ख्याल से पूरा अच्छे से लिव अप करती है पहली। और मैं पहले बता रहा हूँ, यहाँ विचर के लिए स्पॉयलर्स होंगे सीजन 2 के लिए, जिसमें बहुत बड़ी चीज स्पॉइल हो जाएगी आपकी। तो इसीलिए थोड़ा सा स्किप कर लेना, ये जो टाइम स्टैम्प देख के वाला पार्ट स्किप कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्पॉइल हो जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट। पूरा मतलब सीजन 2 का एसेंस एकदम स्पॉइल हो जाएगा आपका 1 और 2 का, तो इसलिए थोड़ा सा स्किप कर लेना। देखना है अगर विचर तो वो मतलब सीजन 2 के एंड में जो उसका वो था। बताओ पीछे बोलो, पीछे क्या बोल रहे थे? है मतलब जो उसकी क्लाइमैक्स थी ना, मतलब पहले वाला सीजन का था ना, मतलब कि अब विचर सीरीज का नाम है तो मैं विचर से कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन वो कहानी वो अपना सेट करके चली थी, वर्ल्ड बिल्डिंग हमको दिखाना क्या है आगे फ्यूचर को लेकर चल रही थी। लेकिन सीजन 2 जो क्लाइमैक्स जो आप एक्सपेक्ट करते हो किसी क्लाइमैक्स से कि हाँ ये होगा, प्लस एक क्लिफ हैंगर के साथ, वो भी पूरा मजा आती है मेरे को। वो पूरा एक्शन सीन जो केयर मोएम पे होता है, मतलब सारे विचर्स लड़ते हैं एक दूसरे के साथ, वही। और पहला सीजन इसका थोड़ा ज्यादा एडवेंचर फोकस था कि ठीक है विचर के सामने हर एक एपिसोड में एक नया आ रहा है, वो उससे लड़ रहा है, ठीक है। इसमें कैसे इसमें उसको प्रोटेक्ट करना है उसको मेन, और उसके सामने फिर जो प्रॉब्लम्स आ रहे तब लड़ रहा है वो ऐसे, तो एक अपने को लगता है कि हाँ ठीक है भाई इसको बचाने के लिए। इसीलिए मैंने इसको याद है मैंडेलोरियन से थोड़ा सा कंपेयर किया था कि मैंडेलोरियन के उसमें थोड़ा एक रहती है, मैंडेलोरियन वाली अप्रोच है, इसमें भी वो बाउंटी हंटर है, एक उसकी एक वो है उसको जिसको प्रोटेक्ट कर रहा है, नाम बहुत ज्यादा है, पहचान हाइकर जहाँ जाता है वहाँ। तो ये थोड़ा मैंडेलोरियन, मतलब इन अ वे इन लोगों नेटफ्लिक्स वालों ने अपना मैंडेलोरियन बनाने की कोशिश करी है। लेकिन तो वो, और तुम देखो ना इसकी अब जैसे मैंडेलोरियन का सीजन 3 है, वो अब एक बहुत बड़े जो उसका वो है कंसेप्ट उसको एक्सप्लोर करेगा। हाँ, एंड सेम गोज फॉर विचर। लेकिन मैंडेलोरियन का मेरे को ऐसे थोड़ा लग रहा है यार कि अब उन्होंने लूक स्काईवॉकर को दिखा दिया, तो आगे चल के और लगेगा ऐसे कि उस टाइम पे फिर वो क्या कर रहा था, ये क्या कर रहा था, उनको दिखाओ, ये दिखाओ, है ना। और वो सवाल तो रहेंगे ही, वो सवाल तो हमेशा ही रहेंगे। और लूक स्काईवॉकर को सीजन 3 में दिखाया ही नहीं अपने को, फिर कैसा लगेगा? नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अब जो अपना मैंडो इसकी कहानी अलग डायरेक्शन में चली जाएगी ना। अब वो पूरा थ्रोन और उसके लिए लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि अब वो राइटफुल एयर बन गया ना, उसके पास आ गई है वो ब्लैक वाली लाइट सेबर, तो वो कहानी अलग ही डायरेक्शन में चली गई। बेबी योडा नहीं देखने मिलेगा अपने को। बेबी योडा नहीं, नो मोर बेबी योडा। बेबी योडा का हो गया, बेबी योडा तब देखेंगे जब वो बाबा योडा बन जाएगा। मतलब हाइट वही रहेगी उसकी, थोड़ा सा बड़ा, इतना सा बड़ा, बस है ना, मासूम से सीधा ठरकी पे आ जाएगा। ओके, तो अब ये अपन ने बेस्ट अपने सारे बात कर लिए, और इसके अलावा भी आई एम प्रीटी श्योर कि अपने और भी बहुत सारे होंगे, और अभी याद नहीं आ रहा, हम लोग ऐसे एकदम ही उस पे बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं 2021 के फर्स्ट मूवीज और सीरीज एक्सपीरियंसेस के बारे में। सीरीज एक्सपीरियंस मुझे लगता है कम होंगे, क्योंकि सीरीज में क्या होता है कि आप पहला एपिसोड देख के रुक जाते हो, थम जाते हो आप, लेकिन मूवी एक बार देखनी शुरू करी तो यू जस्ट कैन नॉट। मैंने एक देखी थी, मतलब अब सीरीज का जब निकला ये, तो वो कहते हैं ना कि कभी कभी इंसान का खुद पे काबू नहीं रहता, और उसकी जो ठरक है वो ऐसे ओवरटेक कर लेती है, और वो यहाँ से नहीं कहीं और से सोचने लगता है। कहाँ से? मतलब यहाँ से नहीं सोचता, बस इतना मैं हाँ, बस कहाँ से नहीं बताएगा, वरना यूट्यूब जो है इसको कट कर देगा दिल से। तो दिल से बोलने में क्या है? अब देखो मेरा सिंपल है, नेटफ्लिक्स को मैं इतना ज्यादा पैसा देता हूँ बाकी सबसे, क्योंकि उसका ज्यादा है, तो मैं नेटफ्लिक्स पे ज्यादा देखता हूँ, और उस पे शोज भी अच्छे होते हैं। तो कर रहा था स्क्रॉल, आ गया सजेशन टू हाउ टू हैंडल का। अच्छा मतलब देखो सीरीज का है ना, मेन कंसेप्ट कैसा है कि वो लोग जो है ना एकदम हॉट सिंगल्स को एक जगह डाल देंगे, और साथ में रहना है उनको, ठीक है। और मतलब ये बातचीत करके कैसे सब हॉट सिंगल्स है तो फिर एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, होना है। लेकिन उसके बाद अगर आप किस करते हो तो फिर कुछ पॉइंट्स कम हो जाएंगे, मतलब जैसे जैसे स्टेप में आगे बढ़ते जाओगे तुम लोग, तो आपके जो है पॉइंट्स कम होते जाएंगे। हाँ, तो पॉइंट्स कम होते जाएंगे और आपकी प्राइस मनी कम होती जाएगी, ऐसा है वो। तो तो शो का है ना जो सिनॉप्सिस है उसमें लिखा जाता है कि इंसानों को जो है ना लस्ट छोड़ के मेंटल कनेक्शन बनाना है, इमोशनल कनेक्शन, ठीक है क्या? ठीक है, मान लिया ओके, ठीक है। शो के अंदर जो भी है वो चलता है, फिर खत्म होने के बाद जो कपल्स बन के निकलते हैं लास्ट एपिसोड में, कपल्स एक्चुअल बन जाते हैं वो लोग कि हाँ भाई तेरे को मैंने बहुत मन से जान लिया, ठीक है, तो हो गया। फिर मैंने ना गूगल पे आके सर्च किया कि इसमें से कितने कितने लोग आज भी साथ में कोई भी नहीं है, सबका ब्रेकअप हो चुका है।
मन के कनेक्शन। 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर वही सब बेचने की तरीके सब ये सारे पैसा देखो। वही मैंने बोला कि शो बनाने में तुम इतनी ज्यादा फिलोसफी पेल रहे हो तो देखते भी है ना भाई, इसीलिए लोग फिलोसफी नहीं पेलेंगे, देखेगा क्या चीजें दिखाई है यार, छोड़ो। मतलब रिग्रेट होता है मेरे को, क्यों देख रहा था मैं वो। गर्लफ्रेंड रिग्रेट नहीं होता, लेकिन ये रिग्रेट होता है क्यों देख रहा था। ऐसे मतलब जैसे ऐसे टाइम पास पे मैंने नेटफ्लिक्स पे एक वो देख लिया था, जैसे तुम ये देखते हो, मैंने क्या देखा था पता है ऐसे नेटफ्लिक्स पे टाइम पास के लिए, हाउस ऑफ चॉकलेट। देखा है? नहीं देखा होगा। रियलिटी शो है चॉकलेट के ऊपर, जैसे मास्टर शेफ होता है ना वैसा। मैं ऐसी चीज देखता हूँ, मेरे को बड़ा मजा आता है। फिर ठीक है, अब इसके बाद और वर्स्ट मूवीज की बात करते हैं। फिर कौन जाएगा पहले? अभी पीछे से। चलो पीछे। बादल ने शुरू किया। मैंने कई सारे एंटिसिपेटेड पिक्चरें थी यार, मूड खराब किया उन सबने, जैसे टॉम एंड जेरी। हाँ काफी यार इंतजार था यार। पीजे के पास तो ऐसा लग रहा है बड़ी लंबी लिस्ट है। टॉम एंड जेरी तो मैं भूल ही गया था, इस साल रिलीज भी हुई है। अरे यार फिर अपना जैसे मैंने बताया था मॉर्टल कॉम्बैट था, तो हाँ मॉर्टल कॉम्बैट तो मेरी लिस्ट में भी है। हाँ, और फिर बाद में एक और ऐड करना चाहूंगा, पता नहीं मॉर्टल कॉम्बैट को लेके मैंने गेम तो खेला नहीं क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं खेलने के लिए, तो ठीक है। मतलब मैं वर्स्ट तो नहीं बोलूंगा, ओके मतलब देख के निकल गया। नहीं मैं गेम खेला हूँ ना, मैं तो वही तुम लोग डिसअपॉइंटेड हो गए, बट मैंने ज्यादा डिसअपॉइंटेड है मैंने एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाई थी, तो फिर मैं ये चीज फील नहीं कर पाऊंगा। नहीं एक्सपेक्टेशन तो मुझे भी नहीं थी, लेकिन मेरा ये था यार कि जैसे मॉर्टल कॉम्बैट इतने सालों बाद ये लोग मूवी बना रहे हैं, और आपके पास स्टेट ऑफ द आर्ट है हर चीज। अब वार्नर ब्रदर्स के पास पैसे की कमी है क्या? फील कर सकते हो, कैसे फील कर सकते हो तुम? और आप मॉर्टल कॉम्बैट का यूनिवर्स बहुत वास्ट है, उसके 11 गेम्स आ चुके हैं, कितने सारे कैरेक्टर्स हैं आपके पास, कितना ज्यादा आप उनके साथ एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन यू चोज टू मेक अ वेरी मीडियोकर मूवी। बहुत मीडियोकर है, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। एक्सपेक्टेशन मेरी भी ज्यादा नहीं थी उससे, क्योंकि यार बस मैं बोल रहा हूं, मैंने इसी साल स्कॉर्पियंस लेजेंड भी देखी थी, मॉर्टल कॉम्बैट का पहला वाला, जो कि पहले ही वो देखो तुम कितनी बढ़िया। और जब मैं उसको देख लिया तो उसके हिसाब से ये तो यार इससे अच्छा एनिमेटेड ही यार आदमी रेकमेंड करूंगा। ये तो टट्टी है, वही बात है ना। एक और ऐड करूंगा इसमें, चार्लीज एंजल्स। मैंने नहीं देखा। चार्लीज एंजल्स आई है? मैं उसका ट्रेलर का सेशन आया तो मैं वहीं से कट कर लिया खुद को पिक्चर से, नहीं देखना। मैं फैन रहा हूं, मैं चार्लीज एंजल्स का बचपन से ही फैन रहा हूं। मैं भी फैन रहा हूं, मैंने दोनों मूवीज दोनों पार्ट देखे थे, जो कि बचपन में देखने के लिए पब्लिक रेकमेंड नहीं करती है। लेकिन अपन पूरा आती थी तो पापा चैनल बदल देते थे, तो वैसे छुप के देखते थे। मैंने तो चार्लीज एंजल्स तो देखी नहीं। चलो बादल अब तुम्हारी बारी। मैं ऐसे डिसअपॉइंटमेंट वाली तो नहीं बताऊंगा कि मैंने एक्सपेक्टेशन लगाई थी और उतने पूरी नहीं हुई। मैं एक्चुअल ट्रू बैड फिल्म जो बोलते हैं ना, एकदम खराब, ठीक है। सत्यमेव जयते 2 याद है किसी को? मैंने देखी नहीं। मैं वीडियो में बोला था कि मैं हिम्मत करके देखूंगा, लेकिन हिम्मत मैंने नहीं देखी। मैंने भी नहीं देखी। मैंने ही वो चीज सफर की है। क्योंकि मैं जान रहा था ना, क्योंकि अपने पास टाइम लिमिटेड है और मैं टाइम ऐसी चीज पे नहीं डाल सकता। एग्जैक्टली सेम ईयर। थिएटर में जाओ, पिक्चर देखो। मेरे को पता था खराब होने वाली है, ठीक है, लेकिन इतनी खराब होगी ये नहीं सोचा था मैंने। बहुत ही ज्यादा खराब है क्या दादा। क्या मतलब पॉलिटिशियन रहता है, ठीक है, पार्लियामेंट में रहता है शायद, गुस्सा आता है, टेबल पे हाथ मारता है, टेबल ऐसा बीच में से ओपन, आधा इधर गिरता है आधा इधर गिरता है। ट्रेलर में देखा, और वो भी लंबी वाली टेबल होती है जिसमें कम से कम 10 लोग तो बैठ पाएंगे, ऐसे ओवल शेप में, हॉगवर्ट्स वाली। हाँ, वो ऐसा हाथ मारता है, फिर कैमरा ट्रैक करके भूकंप में धरती फटती है ना, वो ऐसे दिखाया। अरे भाई, अरे वो छोड़ो, इसी सब में सीजी खर्चा होगा। अरे नहीं, वो छोड़ो, मूवी के एंड में मतलब खेत ये करने के लिए लेते हैं ना, क्या बोलते हैं वो, हल। हाँ, हल। ये ऐसे कैसे गंदे इशारे, हल बता रहा हूँ मैं। तुम ये कैसे इशारे हो रहे हैं भाई? कौन सा हल होता है? सुनो, ये कौन सा हल है यार? हल लेके जमीन में मारता, जमीन फट जाती है, क्रैक पड़ने लगते जमीन पर, ऐसा हल मारते हो। ये फिर भी ठीक है, ये फिर भी ठीक है। एक स्पॉइलर दूंगा, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ना। अरे कोई फर्क नहीं, तुम बताओ। विलन जो है हेलीकॉप्टर में बैठ के भागना चाहता है एंड में, और दोनों भाई जाते हैं हेलीकॉप्टर को एक ही साइड से पकड़ते हैं, और नीचे सपोर्ट कुछ नहीं। कैप्टन अमेरिका कैसे 2 हाथ से ऐसे पकड़ के खींच रहा है, कुछ नहीं, ऐसा पकड़ के ऐसा रख देते हेलीकॉप्टर, उड़ने नहीं देते वो लोग हेलीकॉप्टर को। मतलब हवा में नीचे एक सेकंड ये काम करने से 1 सेकंड के लिए दोनों के पैर हवा में होते हैं, ठीक है, हेलीकॉप्टर उठा के लेके वहां से कैसा खींच के रख देते मेरे को नहीं पता उनको। ये काम करने से तो होमलैंडर ने मना कर दिया था भाई, बॉयज के सीजन 1 में क्या था, प्लेन को ऐसे कैसे उठा लूं मैं, कोई फ्रिक्शन चाहिए, जमीन चाहिए।
वही बात है। ये सब के बीच में उनका जो कि मैं उसको टेढ़े उड़ते हुए देखा था कि चूतिया तू कर सकता है। हाँ, मैंने हाँ, टेढ़ा हाँ, उड़ते हाँ। हुए ये सब के बीच में दोनों भाई एक ऐसा नहीं कि हेलीकॉप्टर को दोनों साइड से पकड़ के खींच रहे, नहीं, हाँ, एक ही साइड से पकड़ के खींच रहे, और उसमें उनका एक बाप जो है मर चुका रहता है, वो भी आ जाता है हाथ देने के लिए, तो तीनों पकड़ के मर के वापस आ जाता है। मरे हुए में कैसे? ये दोनों स्ट्रगल कर रहे होते हैं, ठीक है, बाप की आत्मा आती है हाथों में पकड़ के नीचे हेल्प करती है ऐसे। मतलब ये लोग इमेजिन करते हैं कि हमारा बाप आ गया इधर, तो और ज्यादा ताकत लगा रहे हैं हम लोग और हेलीकॉप्टर पकड़ के नीचे रखते हैं। पता ये भाई अपनी पॉडकास्ट का स्टैंडर्ड भी गिरता जा रहा है हेलीकॉप्टर के साथ साथ। समझे? वो और मतलब सटल्टी होती है ना कि ठीक है तुम चीजों को थोड़ा इनडायरेक्ट, नहीं सटल्टी गई बोल दे सीरियसली। अब वो तीनों पकड़ के खींच रहे हैं, तो उसमें एक ने ऑरेंज पहना हुआ है, एक ने ग्रीन पहना हुआ है, और बाप व्हाइट पहन के आ जाता है, ऑरेंज व्हाइट ग्रीन। अच्छा, ओ समझ गया बनाओ। ये एक्चुअली पहले पिक्चर 15 अगस्त पे रिलीज होने वाली होगी। मेरी किडनी में हार्ट अटैक। जो पिक्चर थी कितने लोग थे थिएटर पे? नहीं याद मेरे को, नहीं याद। होंगे आधा भरा होगा, पूरा भरा होगा, कैसे कुछ नहीं इतना आधा भी नहीं था, रहे होंगे 5-6 लोग रहेंगे या 10-15 लोग। वो क्यों हिम्मत कर लिए यार देखने के लिए? मेरे को पता है सबसे बुरी चीज ये लगती है कि अपने इंडिया में ऐसी पिक्चरें बड़ा लोगों को पसंद आ जाती है, चल जाती सिंगल स्क्रीन में फिर भी लोग देख लेते हैं, ताली मारते भाई, हेलीकॉप्टर रख दिया उसने नीचे खींच के, क्या ताकत है उसके पास। वही मजा आ गया, वाह वाह वाह। ठीक है, चलो खैर मूविंग ऑन अगली। ट्रूली बैड तो ठीक है, अब थोड़ा डिसअपॉइंटेड वाली मूवीज की बात करें। हाँ, ब्लैक विडो मतलब ठीक है, जितना मैंने सोचा था। ये एक्सपेक्टेशन ब्लैक विडो मेरी लिस्ट में पूरी नहीं कर पाती। मतलब मेन मेरा क्या एक्सपेक्टेशंस मेरे कैसे थे कि उसको बिल्डअप किया जा रहा था, भाई फीमेल ऐसे सोलो मूवी दे रहे, ब्लैक विडो को विदाई दे रहे हैं। लेकिन पूरी पिक्चर देखने के बाद मैं एक क्वेश्चन का आंसर नहीं ढूंढ पाया कि मूवी बनाने की जरूरत क्या थी। येलेना बेलोवा, बताओ, ये तुम एक साइड का वही, हाँ ठीक है ये आंसर, ये जरूरत, ये मैं बता रहा हूँ वही ना। लेकिन फिर इससे ना मूवी का स्टैंडर्ड पता चलता है ना, आप देखो कि तुम एक साइड कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए आखिर पिक्चर बना रहे हो, है ना। पिक्चर येलेना के ऊपर रखते, ब्लैक विडो को साइड की तरह इंट्रोड्यूस साइड में बता, तो अच्छा हो जाता। एक्चुअली मूवी के पास जैसे इन लोग के पास सोर्स मटेरियल बहुत था। अगर आप देखोगे तो जैसे ब्लैक विडो के कई सारी चीजें जो ऐसे ही फील होती हैं कि बहुत सारी चीजें अबैंडन कर दी उन्होंने। अभी इसमें एक ऐड करना चाहूंगा, जैसे अब मैंने कॉमिक्स रीड नहीं की, ठीक है, उसका जब पहला ट्रेलर आया था ब्लैक विडो का सबसे पहले, तो टास्क मास्टर को लेके जो चीजें कही जा रही थी कि टास्क मास्टर आएगा, मूव्स कॉपी कर सकता है, ये ऐसा कैप्टन अमेरिका का मूव कॉपी करेगा इसका। वो बताए, वो टास्क मास्टर वो चाइनीज फ्रेंडली टास्क मास्टर था इसीलिए पिक्चर फिर भी रिलीज नहीं हुई यार। लेकिन मैं तो ये कहने, बस मेरे को ये बता दो कि जैसे टास्क मास्टर को आप, चलो कॉमिक्स नहीं पढ़ी ना तुमने, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें डिसअपॉइंटिंग लगा कितना ज्यादा, बहुत ज्यादा यार, है कि नहीं? आप इतना फॉर्मिडेबल अपोनेंट बता रहे हो और उसको आपने कोई कैरेक्टराइजेशन ही प्रोवाइड किया। क्योंकि मैंने टास्क मास्टर मैं देखता हूँ, मैं जानता हूँ काफी तगड़ा है, लेकिन डीपली फॉलो नहीं किया है, लेकिन एनिमेटेड में देखा है, ठीक है। लेकिन तब भी यार ये क्या बंदा बनाया तुमने? बंदा तो था ही नहीं, वो तो माइंडलेस फॉलोअर था वो, वही ना, कुछ भी नहीं, बॉट होते ना, बॉट कमांड दे दिया वो कर रहा है काम। एक्चुअली एक बॉट था अपना टर्मिनेटर, एक बॉट है, कहां से कंपेयर कर लिया तुमने बॉट बोला ना, तुमने बॉट बोला तो वो नहीं, वही मैं समझ गया। हाँ वो भी है, लेकिन मूवी देखते तो मेरे को एक टाइम पे भी ऐसा नहीं लगा कि भाई डेंजरस है वो, उससे एक्चुअली ना किसी कैरेक्टर को खतरा है, किसी को मार डेंजरस। वो डेंजरस तब तक थी जब तक उसने अपना हेलमेट नहीं उतारा था। ये तुम क्या जैसे ये देखो, ये बंदा सेक्सिस्ट है, ये बंदा है ना, मतलब इसने देखा कि महिला है वो, महिला देखा कि इसका खतरा खत्म हो गया, डॉक्टर साहब ऐसा करते। ये मौके की तलाश में ही रहते हो तुम। मेरा ये पॉइंट है कि उसका मेल या फीमेल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पे उसने हेलमेट उतारा वहां पे हमें ये चीज का रियलाइजेशन हो गया कि उसके पास कोई कैरेक्टर नहीं है, डैमेज कंट्रोल, वो जीरो शून्य है वो, ना तो वो डैमेज कंट्रोल, अबे डैमेज कंट्रोल नहीं, मैंने पहले भी बोला था ये। वो क्या है कि उसके पास कोई, ना तो वो उसके खुद के डायलॉग्स हैं, ना कोई एक्सप्रेशन है। विलन क्या होता है, जोकर क्या है, जोकर क्या फिजिकली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है? नहीं। हम जैसे हार्ली क्विन है, हार्ली क्विन कितनी पसंद है अपने को, क्योंकि वो एक उसके पास कैरेक्टराइजेशन है पूरा। तो ये इसमें वो था ही नहीं, एब्सेंट, जीरो था ना, ये शून्य, बस
एक्शन के दम पे क्या वो मैं मतलब बता लड़ रहा ले हूँ, रही है तो आज भी अगर टास्क मास्टर को चेंज कर देते हो, मैं लड़का लड़की नहीं बोल रहा हूँ, किसी कोई और ही लड़की कर दो, फर्क नहीं पड़ेगा किसी को भी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अभी बस ये है कि कैरेक्टर स्ट्रांग होना चाहिए। बस वही उसमें भी मतलब मैंने और इसको क्यों रख दिया लिस्ट में, क्योंकि मूवी देखने के लिए मैंने थोड़े ज्यादा पैसे दे दिए थे। मैंने, तुम बिलीव करो ना करो, मैंने और मेरे एक सब्सक्राइबर ने मिलके, ठीक है, तो नहीं मेरे को यकीन है, मेरे को उस बंदे ने मेरे को भी बोला वीपीएन लिया, जसकरण ना, हाँ जसकरण ने वीपीएन लिया, वहां का सब्सक्रिप्शन लिया। सुनो, पहले वीपीएन खरीदा, ठीक है, वो $10 था शायद, $10 का वीपीएन खरीदा, फिर $10 का डिज्नी प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया, और उसके बाद पिक्चर खरीदी। कितना, $30 था ना पिक्चर, $30। हाँ 29.99 उतने डॉलर की पिक्चर खरीदी, बिना सब्सक्रिप्शन लिए तुम खरीद के नहीं देख सकते। तो इतना पैसा डाला था, आधा उसने आधा मैंने। ये मैं बता, डिज्नी का पूरा प्लान ही पूरा कंडम था। नहीं, पैसा तो कमा लिए वो लोग, निकाल लिए पैसा देखो, कमा लिया, पैसा डिज्नी बवाल भी हो गया ना उस पे, डिज्नी निकाल लेगा पैसा, वैसी बात नहीं है। इसके बाद अब डिसअपॉइंटेड मूवी क्या हम लोग बात करना रह गया था अपना, मतलब आप होस्ट हो लेकिन मैं कंट्रोल कर रहा हूँ यहाँ पे। नहीं करो ना, करो Matrix। बिल्कुल फुल कंट्रोल। यही पिछली बार करना चाहिए था ना तेरे को। हाँ तब तुम थे तब तो किया नहीं, अभी कर लो। मतलब मैट्रिक्स की बात कर रहे थे अपन, तो बताओ मैट्रिक्स। अरे ये तो मेरी नंबर 1 डिसअपॉइंटमेंट मूवी है यार। इस पिक्चर से मैंने कितनी मेरे को देखना है पिक्चर। इन्होंने उम्मीदें ज्यादा लगाई थी। मैंने यार बहुत मैंने उम्मीदें नहीं लगाई थी यार। मैट्रिक्स के 3 पार्ट देखो तुम यार, तुम्हारी खुद की उम्मीदें लग जाएंगी यार। मतलब मैंने मेरे मतलब बहुत मैं देखा तीनों पार्ट मैट्रिक्स, फिर ट्रेलर इतना अच्छा हाइप बिल्ड करता है और क्या है, और मेरे को अभी भी देखने की इच्छा हो रही है। मेरे को लग रहा है कि मोहित झूठ बोल रहा है। अरे नहीं, देखो एक्चुअल में कैसा है, जो एक क्वेश्चन होता है ना कि इतने साल बाद तुम लोग फ्रेंचाइज को फिर से जिंदा करे, तो पीछे एक सॉलिड रीजन चाहिए, ठीक है। और मैट्रिक्स को आप स्टार्टिंग में देखोगे ना 4th पार्ट को, तो लगता है कि रीजन था। आज के जमाने में जो इतनी ज्यादा डिजिटल हो चुकी है दुनिया, 2000 में तो कुछ भी नहीं था, तो आज के टाइम पे तुम एक बहुत जबरदस्त मतलब स्टोरी बता सकते थे आज का सब वर्ल्ड दिखा के। वो लोग सेटअप करते हैं लेकिन उसके बाद वो गया थे लेने के लिए। है क्या कुछ नहीं, मतलब आखिरी में क्लिफ हैंगर पोस्ट क्रेडिट कुछ है क्या उसमें? हाँ है एक तरीके से। बहुत बड़ा नहीं है, कुछ बहुत ज्यादा नहीं। मेरे को सबसे बड़ी कंप्लेंट ये है कि मैट्रिक्स की जो 3 मूवीज थी ना, उनको आप अगर आप देखते हो तो आपको वो एक कंप्लीट मूवी फील होती है। आपको ऐसा लगता है कि ये मूवी फर्स्ट सेकंड थर्ड एक कंप्लीट मतलब हाँ, लेकिन 4th ना ऐसा लगता है एकदम डिसजॉइंटेड और बहुत ही ज्यादा मतलब डिसफंक्शनल, और मतलब क्या क्या बोलूं मैं, ऐसी औलाद है वो। जुगाड़ लगा के जैसे कैसे जोड़ दिया है इसको, जुगाड़ नहीं जोड़ पा रहे ना, जोड़ भी नहीं पा रहे। कोई एक वैलिड रीजन नियो का कैरेक्टर पॉप कल्चर फिक्शन मीडिया में नियो भगवान से कम नहीं है। उसका वो ये करने वाला जो स्टाइल है भाई, क्या मतलब वो बंदा जहां खड़ा हो जाए, और उसका एक्टर कियानू रीव्स आपने पूरी पिक्चर में गाय बना के और मतलब उसको ऐसे ऐसे ब्लॉकिंग कर रहा है वो, उसके अलावा कुछ नहीं किया उसने पिक्चर में। ऐसे किया उन्होंने, हाँ ऐसे किया है वो। और एक्शन सीन की तो मैं कहाँ से तो इतने ज्यादा आइकॉनिक है मैट्रिक्स के। मतलब देखो पहले में कैसे अपने को सब कुछ दिखता है, जो लोग वो पंचेस वगैरह मार रहे हैं, उड़ के जा रहे हैं वहां पे। इसके अंदर तो भाई पूरा स्टाइल ही चेंज कर दिया उन्होंने। कैमरा इतना हिल रहा है, यहाँ पे 4 कट मारे उन्होंने, तब जाके एक पंच लगाया उसको। कुछ नहीं, वो जो स्टाइल था ना ओल्ड स्टाइल, वो कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, जबकि वो कर सकते थे। अरे मतलब नियो इतना आइकॉनिक, मतलब वो उड़ रहा है, फिर रहा है, पलट के मार रहा है। मैं जान रहा हूँ 3D मैं देख के, मैं 3D गंदा दिख रहा है, लेकिन हाँ नहीं मैं जान रहा हूँ अच्छा लग रहा है। नहीं यार वो पता है, मतलब आखिरी के जो बैटल है, बीच में जो एक्शन सीन होते हैं, वो तो ऐसे लगते हैं आपको मूवी के डल मोमेंट्स उसके एक्शन सीन्स हैं। वो इतने कट करके दिखाए हुए, ऐसा लगता है कि क्या कर रहा है भाई, ये कुछ समझ ही नहीं आ रही है। एक कैफे में आपने 50 लोग घुसेड़ दिए और वो एक दूसरे की कम्बल कुटाई कर रहा है। ये मैट्रिक्स में हो रहा है, सोच रहे हो तुम? ये ऐसी पिक्चर बनाई है भाई। मेरे को मतलब मैं मतलब अगर ये बोलूं ना कि देख के मेरे को दुख हुआ, तो वो भी एक बहुत बड़ा अंडरस्टेटमेंट होगा। उसकी जो सबसे अच्छी चीजें थी ना, जो मुझे फील हुई जेन्युइनली मूवी में, जो अच्छी चीजें थी वो ये थी कि जो उन्होंने रियल वर्ल्ड दिखाया, जो रियल वर्ल्ड में जो उन्होंने आयो एक नया वो बताया पूरा, वो मुझे अच्छा लगा। नायोबी की कैरेक्टर और ये सब चीजें मुझे अच्छी लगी। बाकी उसके अलावा तो भाई वो एक्चुअली उन्होंने ना सेफ खेला यहाँ पे, ठीक है, रिस्क नहीं लिए, एकदम सेफ। जो एक एक्शन मूवी होती है ना, हॉलीवुड एक्शन मूवी, उसका तरीके से बना के रख दिया। तो वो भी तो नहीं लग रही वो। अगर आप जॉन विक के कोरियोग्राफर को ले लेते, जॉन विक के लेवल का नहीं, हाँ PG-13 थी ना वो, हाँ शायद PG-13 ही है, PG-10 बना लो, PG-8 ऐसा ब्लड बिल्ड तो कुछ दिखाया नहीं।
कुछ भी नहीं है। कि जब मेरे को याद है जब मैं देखने जा एक ही चुम्मा है आखिरी में बस। नहीं, जब मैट्रिक्स देखने जाया था, मैट्रिक्स 2, तो मैंने चेक किया था कि ऑनलाइन क्या है तो पता है दूसरा R-rated हो गया। मैंने ये कैसे कर दिया इन्होंने यार, पहली PG-13 पे दूसरी R-rated। पहले ही दूसरी R-rated थी ना, उसमें एक सीन था बहुत खतरनाक। हाँ तो मतलब कि वो देख के मम्मी ने मेरे को कहा था ये कैसी पिक्चर ले आए तुम। वो क्या हुआ कि मैं मतलब था नहीं घर पे, देखी जब घर वालों ने, मैं स्कूल चला गया था, तो मैं बहुत छोटा भी था, जैसे CD-VD लेके आते तो, और लेके आए, लगाई, पापा को बड़ा शौक था हॉलीवुड और मैट्रिक्स, तो पापा और मम्मी ने देख ली लगा के। अब मैं स्कूल से आया, मम्मी कहती ये कैसी पिक्चर है, मैंने कहा मस्त है ना। बोले अरे कितने गंदे सीन है उसमें, फेंको इसको। मैंने कहा यार मैट्रिक्स वालों ने ऐसे कांड कब से कर दिए, ये भी बिगड़ गए क्या। अभी उठ के आए ना तो वो क्या कहते हैं, अब पापा अभी जेम्स बॉन्ड के फैन हो, चल रहा है एकदम पूरा बिंज वॉच वही चल रहा है, जेम्स बॉन्ड। मैन ऑफ कल्चर। अरे मैं बताऊं, मैंने इतनी पुरानी जेम्स बॉन्ड नहीं देखी जितना पुराना वो देख रहे हैं। क्या बात कर रहे हो, नहीं देखी क्या तुमने? नहीं मतलब अरे यार जेम्स बॉन्ड तो देखो, 20-22 पिक्चर है ना, 26 हो गए शायद, ऐसे ना उतने वो उस हिसाब से देख रहे हैं। जो बीच एक आइकॉनिक निकल जाती है ना, तो वो सब तो देखी है मैंने, लेकिन जो अरे नहीं यार पता है मैंने पूरी देखी है, मैंने सब नहीं देखा, मैंने पूरी देखी है। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर नहीं देखी तो देखो, क्योंकि ना जेम्स बॉन्ड की मूवीज का एक फील है, चाहे वो कितनी भी बुरी से बुरी हो, जेम्स बॉन्ड की मूवी ना आपको मतलब बांध के रखे, मजा आएगा देखो। मतलब धीरे धीरे उसने खुद को बिल्ड ही किया है यार सब लोगों के माइंड में। अब क्रिस्टोफर नोलन चाहता है बनाना एक जेम्स बॉन्ड मूवी, तो कुछ तो रहेगा ना उसके अंदर, पहले से कुछ तो करते आ रहे हैं। अगला कुछ है क्या, जो मतलब सोचेगा कि मैं बनाऊं, है क्या, मूड बनाया क्या, अगला किसी कोई प्रोजेक्ट है क्या उसका? अभी कुछ नहीं है जे क्रिस्टोफर नोलन का। एक अनाउंस किया है ना, अनाउंस करा हुआ है, ओपेनहाइमर ऐसे कुछ करके। हाँ ओपेनहाइमर एटॉमिक बॉम्ब के ऊपर। हाँ चलो ठीक है, खैर। और अभी नेक्स्ट मेरे ख्याल से अपन ने वर्स्ट एक इंडिविजुअल की कवर करने के बजाय सब लोगों ने आपस में डिस्कस कर लिए, तो वो बहुत अच्छे समझ में आ गया कि वर्स्ट कौन सी है। और इसके अलावा तो और कोई वर्स्ट होंगी तो सही, पर देखी नहीं अपन ने। हाँ नहीं वही होता है ना, बच जा, जैसे बादल ने बताया सत्यमेव जयते, तो दूर अपन दूर। और कोई राधे इसी साल आई थी। अरे यार उसको नहीं बोलना चाहिए, वो फिल्म ऑफ द ईयर। चलो उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते, सब अच्छा है, सब यार देखो यार, सलमान भाई बहुत सफर कर रहे हैं, सबने उनका काटा, तो समझे ये बात, सांप ने भी काटा। ठीक है इट्स ओके भाई, हम कुछ नहीं बोल रहे भाई, हम अच्छी लगी, मेरे को तो अच्छी लगी। भाई का बर्थडे था, मैं तो कुछ बोल, भाई का बर्थडे था तो भाई का बर्थडे है तो उस पे बात नहीं करेंगे अभी। हैप्पी बर्थडे। चलो ठीक है यार, मतलब और नहीं, ये एक्चुअल में दुख हो जाता है ना कि अपन मतलब भाईजान की पिक्चर को वर्स्ट बोल रहे हैं और विकी कौशल की पिक्चर को बेस्ट बोल रहे हो। तो मैंने थोड़ी ना बोला, तुम बोल, मैं तो देखी भी नहीं। सरदार उधम तुम बोल रहे हो ना कि बेस्ट ही करके, तो मैं थोड़ी तुम बोल रहे हो, मेरी तो लिस्ट में नहीं, मेरी लिस्ट में थे, मेरी लिस्ट में तो राधे है। पीछे को पता है कैसा दुख होता, पीछे को पता है कैसा दुख होता है। मैं बताऊं, जब शायद 13-14 साल का था, नई जवानी फूटी थी, तो कटरीना कैफ वो मेरी जिंदगी की सबसे पहली सेलिब्रिटी क्रश रही है। हाँ सोचो बुरा तो लगेगा, लेकिन ये भी है कि अगर ये आदमी कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। इसको देख के मतलब अगर विकी कौशल कर सकता है यार, आई कैन फकिंग डू दिस। जिस टाइम पे कैटरीना कैफ लिटरल सुपरस्टार बन गई थी, उस टाइम पे विकी कौशल का करियर भी स्टार्ट नहीं हुआ था। मतलब किसी ने सोचा था क्या कि करियर स्टार्ट नहीं, बहुत दूर तक नहीं हुआ। अबे मसान देख लो कितने दिन पहले की पिक्चर है, किसी ने सोचा। मसान मेरे ख्याल से 2015 का शायद, हाँ 15 के आसपास, क्योंकि वही बात है। और उस समय कटरीना कैफ, तब भी कटरीना कैफ नहीं, वो बवाल थी। सब सही, अच्छा है जो अच्छा हुआ। इधर मैन ऑफ कल्चर डिसअपॉइंट होते हुए शादी की बात सुन के खुश होना चाहिए। हम जो है, हम भाईजान के फॉलोअर हैं, हमको दुख ही हुआ है। नहीं मैं आई फील योर पेन भाई। मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, हम सिर्फ बातें ही दे सकते हैं और कुछ नहीं दे सकते, तो सहानुभूति दे सकते हैं, कंधा दे सकते हैं और कुछ नहीं दे सकते, इसके आगे कुछ, अब बस इसके आगे कुछ और क्या देंगे, नहीं दे सकते ना, इसलिए तो बोल रहा हूँ। और क्या वही तो उम्मीद नहीं होती है, ठीक ना, उम्मीद नहीं होती, लेकिन दुख बड़ा होता है। पीछे और एक आधा शायरी बोलते ना ऐसे कि नहीं, लेकिन पीछे एक डायलॉग तो बोलना चाहिए यार तुमको कि साला ये दुख कहाँ खत्म नहीं होता बे। अब विकी कौशल को नहीं बोलना चाहिए इसको, अब विकी कौशल का तो खत्म हो गया। विकी कौशल ने बोला तो उसका खत्म हो गया, अब तुम भी बोलो तुम्हारा भी खत्म हो जाएगा। नहीं मैंने बताया ना, मैंने उम्मीद छोड़ दी है, ठीक है। लेकिन वो सीन जो है ना मसान का, बहुत जबरदस्त सीन है यार। वो ऐसे 2 मिनट ऐसे सोचता रहता है, फिर एकदम से उसको आता है तो एकदम से बोल के रोने लगता है।
मस्त। मशान बहुत पावरफुल अब मूवी क्यों है, रोएगा? बहुत पावरफुल मूवी है मतलब। एक्चुअली बता तुम्हारे घर वालों ने कभी ऐसे नहीं बोला शादी उदी के लिए कैसे कुछ मैटर नहीं बोलते हैं मतलब नहीं अभी मेरी बड़ी सिस्टर है ना, तो अभी उसके हाँ। उसके ऊपर सारा अटेंशन। अच्छा इसीलिए अच्छा नहीं है रिलैक्स नहीं जैसे मेरी भी एक बहन है, ऐसी बात नहीं है, मैं छोटी है लेकिन घर वाले कहते तो ठीक है, तो लेकिन उसपे ज्यादा ना जब होता है कि मेरे लिए भी लोग अप्रोच करने आ जाते कहीं ना कहीं से कि आपका लड़का क्या है कैसे है उसकी शादी, तो फिर क्या मेरा तो पहला यही रिएक्शन होता है, मैं मना कर देता हूँ। लेकिन अब क्या है ना, अब मैं देख के मना करना चाहता हूँ। हाँ, मैं नहीं चाहता कि ऐसा मौका मैं कुछ गवा दूं। अपॉर्चुनिटी निकल जाए। एक्सप्लोरिंग हिज ऑप्शंस। सोशल लाइफ को तो अपन ने बात कर ही ली थी थोड़ी देर पहले कि मतलब जिंदगी में इतनी बड़ी गलती भी ना हो जाए कि मतलब कि होता है ना कि जिस लड़की को मैं पटा नहीं सकता उससे शादी हो जाए तो बात ये लगे। वही बताओ, लड़की को नहीं पटा पाया, उसके बाप को पटा लिया, काम हो गया। काम हो गया। बाप अलग को है ना अपना ऐसे पासबुक का प्रिंट भेज देना। बाप अपने बाप की अपनी सीए से बात कर। नहीं मेरा सीए मेरी बड़ी तारीफ करता है मेरी। ऐसी बात नहीं है। तो करेगा ही ना भाई, वो तो करेगा ही ना। 21 की एज में आप इतना बात कर कैमरा 3 लाख का कैमरा कितने का था? 3 लाख का कैमरा और उस पे 1.5 लाख दो कितने 3 लाख का लेंस, 3 लाख का लेंस 3.5 हो गया, 4 लाख का लेंस। हाँ 4 लाख का लेंस उसके जनता ऊपर। भाई लोग इतना नहीं जा रहे। मैंने एक बार सुना 4 और 3 9 लाख का भाई, 9 लाख का काम हो गया पीजे का इधर से, और उसका कवर 1 लाख का 10 लाख। ऐसे आदमी को ये तारीफ ही करेगा। नहीं एक्चुअली में क्या था ना, मैं ऐसी बात नहीं, मैं अब तुम एक्चुअली करके उसको नहीं छुपा सकते पीजे, अब समझ गए लोग, समझ गए। मैं सिनेमा कैमरा सर्च कर रहा था लेकिन मैं पता चला कि सिनेमा कैमरा की बात कर रहा है ये बंदा। सुनो ठीक है, डीएसएलआर मिररलेस ये आम जनता की बात हो गई। सिनेमा कैमरा कौन सी मूवी जो शूट जैक स्नाइडर। हाँ जैक स्नाइडर जो शूट करते हैं वो लोग यूज करते हैं सिनेमा कैमरा, ठीक है। ये सिनेमा फिर मैंने सिनेमा देखा कैमरा। फिर मैंने देखा रेड नाम से 16 लाख का खाली बॉडी के अंदर छोड़ो उसको खाली बॉडी। ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये स्कीम समझ नहीं आ रही है भाइयों। ये 10 लाख की जो अभी जुगाड़ हो रही है ना, इसके बाद वो अगली जो 16 लाख वाला है ना उसकी फील्डिंग जमाई जा रही है अभी से नहीं है देखो ऐसी बात नहीं, देखो वो भी कह रहा है सपना है, ऐसी बात नहीं, लेने का सपना है। तुम लोग सब्सक्राइब कर दो तो हो जाए। मैन ऑफ कल्चर को पहुंचा दो, मतलब फिर तो कि बस कि इसी चैनल का अमाउंट इतना आ जाए कि बाकी अपना छूना ही ना पड़े। इस चैनल की रेवेन्यू से पीजे जो है वो कैमरा सिनेमैटिक कैमरा लेगा एकदम मस्त 16 लाख वाला। 10 लाख वाला तो आ ही रहा है। अब ये जो है मैं स्टार्टिंग में डालेगा। हाँ नहीं देखो मैं ओपन हूँ, अगर इससे मिल गया अगर इससे व्यूज आते हैं तो बटोर लो। देखो तुम सब्सक्राइब करोगे तो पीजे 16 लाख का कैमरा भी लेगा, तुम करो सब्सक्राइब। सिर्फ बॉडी है 16 लाख, सिर्फ बॉडी कैमरे की, सिर्फ बॉडी। बाकी उसके बाद के कपड़े तो छोड़ ही दो। लेंस अलग, उसका स्क्रीन अलग, उसकी बैटरी अलग, उसका हैंडल अलग, उसका चार्जिंग केबल अलग, फिर और अगर उससे भी अच्छी किस्मत रही तो बेंच सैटेलाइट कैमरा लेके आगे रिकॉर्ड करेंगे। ये नहीं, गला सूख गया जाके मार्स पे डायरेक्ट। इतना कर दिए तुम तो फिर बाप बोलेगा बेटी छोड़ मैं ही आता हूँ। मेरे को रख ले। नहीं ऑब्जर्वेटरी खोल लेना पीछे, एक सीधे यहाँ से कैमरा लगा के मूवी चांद पे शूट करना। ग्रेविटी वाले डायरेक्टर ने क्या ही मेहनत करी होगी। क्या ना, हम यहाँ कैमरा हमारा पूरा सेटअप इधर, हम भेजेंगे हमारे एक्टर लोगों को चांद पे, वो वहां शॉट वहां होगा, शूट यहाँ होगी, ऐसा। इसीलिए कहते हैं सब्सक्राइब कर दो, काफी और अगर आप चाहते हो कि पीजे कैमरा ले तो कर दो, सब्सक्राइब कर दो। इसी बात इतने सब्सक्राइब कर दो कि स्पॉन्सर देख के, अब तक तुम लोग के पास मोटिवेशन नहीं था, अब मोटिवेशन है। अब तुम्हारे सामने गोल रखा गया है, ठीक है, तुम्हारे सामने। चलो मैं इंट्रो दे देता हूँ खत्म करने। ये वाला सिर्फ कॉमिक वर्स पे। इंट्रो अभी आउट्रो देना है, इंट्रो देना है, पहले इंट्रो दो फिर आउट्रो दो। पहले इंट्रो दे देता हूँ पहले। हे गाइस, तो आप सभी का स्वागत है मैन ऑफ कल्चर के एक और पॉडकास्ट में, जहाँ पर आपके साथ बादल और पीजे और एक बहुत ही ऑसम बंदा, हम तीनों मिलकर आपको एंटरटेन कर रहे थे। ये इंट्रो है और आउट्रो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको पसंद आई हो ये पॉडकास्ट तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब की भीख तो हमने बहुत बार मांग ली पूरे वीडियो में,
तो अगर इसके बाद भी अगर आप नहीं करते हो, कोई बात नहीं, हम और बेशरम है अगली में फिर मांगेंगे। तो इसी के साथ इस पूरी पॉडकास्ट को हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, सी यू अगेन नेक्स्ट सैटरडे एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर।